सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसा कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं, मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले सबसे पहले हम आपसे यही कहते हैं कि जरूर आइए, बस लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। और पाकिस्तान की सियासत पे ही हम बात करेंगे, जो आजकल पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है, तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। ऊपर नीचे हर चीज चेंज होती जा रही है। असेंबलियों में इतनी ज्यादा हंगामा आ रही, असेंबलियों में हो रहा है, लोगों के पेपर उछाल के फेंके जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और शोर मच रहा है कि अगर इनके पास मेंबर्स पूरे नहीं है, अपोजिशन कह रही है हुकूमत के पास मेंबर्स पूरे नहीं है, हुकूमत कह रही है अपोजिशन के पास मेंबर्स पूरे नहीं है। और अब आप ये देखेंगे, कह रहे हैं कि अदम एतमाद का वोट ये लोग हासिल ही नहीं कर सकेंगे। तो इसमें भी थोड़ी सी बात करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से सवाल ही आपके ऊपर आप लोग को दे रही हूँ, और इनके जवाब आप दीजिएगा, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान वजीर आजम नहीं बनते, दोबारा से नहीं आते, तो क्या शाह महमूद कुरैशी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पीटीआई की जगह? पीटीआई की पार्टी से क्या शाह महमूद कुरैशी को देखते हैं? इस पे अपनी राय शामिल कीजिएगा कि आप लोग की क्या राय है इसके अंदर, कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर क्या आप शाह महमूद कुरैशी को देखते हैं, या शहबाज शरीफ को देखते हैं, या नवाज शरीफ को देखते हैं, या जरदारी या बिलावल भुट्टो, किसको देखना चाहते हैं? तो इस पे अपने लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा, आके बात कीजिएगा। और थोड़ी सी महंगाई पे भी बात करेंगे, जो महंगाई का तूफान आया हुआ है उसके भी बात करेंगे। और क्या मुल्क अभी, आज फिर मैं ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि बहुत शोर मच रहा है कि डिफॉल्ट की तरफ ऑलरेडी मैं कही थी जाने वाला है, लोग कहते हैं कि चला गया, ये मुल्क चला गया। शब्बर जरी का कहना है कि ऑलरेडी ये मुल्क डिफॉल्ट की तरफ चला गया है। अगर अभी भी इस पे काम नहीं किया गया तो शायद हम बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे और बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। तो इस पे भी हम बात करेंगे। जितने देखने और सुनने वाले जरूर आके अपना ओपिनियन, अपनी राय शामिल कीजिएगा, मगर सिर्फ लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिएगा कि आप लोग, ताकि लोग सुनने वालों को अच्छा लगे। मैं सबसे पहले कॉलर की तरफ जाती हूँ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, और आपके तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सिस्टर, अच्छा पहले मैं सिस्टर जरा आपकी अगर इजाजत हो तो मैं कल के प्रोग्राम के लिहाज से एक दो छोटी बातें कहना चाह रहा हूँ जी जल्दी में। वो पहली बात ये, मेरी बहन के जी कॉलर आके कहते हैं कि आप इमरान खान को हीरो कहती हैं और आपका हीरो, और कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था जिसमें ये बातें हो रही थी। तो मेरी बहन, हमने तो आपको हमेशा न्यूट्रली समझा इस प्रोग्राम के अंदर। जी अगर ये प्रोग्राम आप जो है सबकी, आप इसमें न्यूट्रल किरदार अदा करती हैं। पहले मैं तमाम नाज़रीन को ये बात अपने जरिए से ये बता दूं कि आप हर एक को बराबर लेके चलती हैं, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ, जरदारी, कोई भी XYZ हो, जी आप सबको बराबर लेके चलती हैं। दूसरी बात ये मेरी बहन के, तो आपके प्रोग्राम में टॉपिक कुछ होता है मगर हम आ जाते हैं फौज के ऊपर कि फौज ऐसी, फौज वैसी, फौज ऐसी, फौज ऐसी। तो मेरी बहन, हमारा एक फौज, हमारा समझ लें कि क्या बोले, इस पाकिस्तान की शान है। जैसे हमारा मुल्क हमारी शान है, इसी तरह हमारी फौज भी, जैसे पाकिस्तान वैसे हमारी फौज। तो अगर इदारे में कोई आदमी गलत है, अगर कोई आदमी इस पे आगे बात भी करना चाहता है तो वो आदमी का नाम लेके बात करे, पूरे इदारे को आदमी बदनाम ना करे। बस ये एक तो ये गुजारिश थी। अच्छा, अब मैं आपके टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। जी मेरी बहन, मैं तो ये बड़ा सरप्राइज हूँ कि आपने ये जो टॉपिक रखा है शाह महमूद
कुरैशी जो है वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मेरी बनने बहन जा नहीं रहे, बताइए, देखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी का। आपको शायद याद हो, अगर देखें इनकी बिल्कुल पूरी मुझे स्टोरी याद है पढ़ें, मेरी आप बहन, इनकी पूरी मुझे स्टोरी बैक पे उनकी पढ़ें, हिस्ट्री, इनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ें, जी। तो आपने देखा नहीं था कि पहले यही इशू बहुत ज्यादा उठा था। तो अभी भी जो हम कहते थे कि इमरान खान को अपनी पार्टी में चाहिए, अपने लोगों में चाहिए, जो इमरान खान का दुश्मन इमरान खान के लोग ही हैं, उनके अपने लोग हैं, तो इमरान खान ने तो शायद हमारा ये मैसेज पे गौर ही नहीं दिया। तो तब के जब शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मुस्लिम नून लीग छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी, जरा थोड़ा सा रीजन बताएंगे क्यों छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन किया, उनका एजेंडा क्या था, उनका ख्वाब क्या था? तो आपको नहीं लगता कि उनका एजेंडा यही था कि इमरान खान थोड़े दिन के लिए हैं, उसके बाद चले जाएंगे तो मैं ही संभालूंगा, मैं ही आके प्राइम मिनिस्टर बनूंगा? और ये बात हमने पहले भी, आपको शायद याद होगा, इस चैनल पे ये एक शो किया था जब इमरान खान की खुद की हुकूमत थी, तब भी हमने इस पे बात की थी, और जब चली गई थी उस पे भी एक दफा और शो पे बात की थी। तो अभी भी मैं दोबारा से इसको लेकर आई हूँ कि आप लोगों के साथ शामिल करना चाहती हूँ। क्या देखते ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, देखिए शाह महमूद कुरैशी की हमेशा से ख्वाहिश रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी में जब पहले थे वजीर खारजा बनने की, और वो बने, जब दोबारा पीपल्स पार्टी ने उनको बनाना नहीं चाहा तो उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ दी, वो इमरान खान के साथ आ गए। फिर इमरान खान के साथ उनको वजीर खारजा ही की जो उनकी ख्वाहिश है वही उनको सीट दी गई। मेरी बहन, अगर शाह महमूद कुरैशी या कोई भी XYZ ये समझता है कि पीटीआई इमरान खान के बगैर चल जाएगी तो वो उसकी भूल है मेरी बहन, क्योंकि इमरान खान है तो पीटीआई है, इमरान खान है तो पाकिस्तान है, इसके अलावा कोई दूसरी राय नहीं, ठीक है ना। अब आप बात कर रही हैं क्या नाम है गवर्नर राज की। गवर्नर राज का मेरी बहन ये है कि देखें, कल आपकी अदालत ने फैसला करना है कि इनको अगर बोलते हैं कि एतमाद का वोट लो, तो इमरान खान के पास तो पूरे लोग हैं, सिर्फ एक औरत जो है वो लोटा बन गई है, मोमना वाहिद क्या नाम है उनका, मोमना करके कुछ नाम है जी। तो उन्होंने तो 5 करोड़ रुपए, वही जो हमारे जरदारी साहब का है। आप 5 करोड़ की बात कर रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं इससे ज्यादा 50-50 करोड़ की ऑफर दी जा रही है, सब मंडी बनी हुई है जी। मैं तो कनाडा में बैठ के जो खबरें देख रहा हूँ, तो मैं तो चले 5 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ। अब आप ये देखें, चले आपने बहुत प्यारी बात निकाली है, मैं आप ही की बात पर एक सवाल करना चाहती हूँ कि आप ये देखेंगे 5-5 करोड़ रुपयों में ये सीटें बिक रही हैं, और मुल्क के हालात इतने खराब है, लोग गरीब आवाम मर रहा है भूख के अंदर, और ये मंडी बाजार इन लोगों ने लगाया हुआ, ये नहीं कि ये पैसे बाजार। यही बात जी, प्रोफेशनल ये लोग फकीर है मेरी बहन, दूसरे मुल्क से पैसा उधार मांगना इनके लिए ऐसा है कि कोई बात ही नहीं है, जैसे 1 गिलास पानी पिला दो, क्योंकि इनकी सारी जिंदगी भीख मांगने में गुजरी है, ये आपकी पूरी इंपोर्टेड हुकूमत की। तो इनके लिए सिर्फ पैसा जो है लोगों को खरीदने के लिए है, अपने जो इनके बैंक बैलेंस में अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं उसके लिए ये लोग हैं, मगर आवाम के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, सही है ना। फिर जो महंगाई जो हमारे मुल्क में मेरी बहन पहुंच चुकी है, जो आपने बताया, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया कि शब्बर जैदी ने जो ऐलान कर दिया है कि जी इस मुल्क में वो आ चुका है, डिफॉल्ट हो चुका है ये मुल्क। मेरी बहन, अगर इनको ये जो पैसे जो बहुत कल ये लोग चेक कर रहे थे ना कि जी हमें पैसे मिल गए, ये पैसे इनको आज या कल नहीं मिलने वाले, ये पैसे की डिलीवरी मिलने में भी 2 से 3 साल लगेंगे। वो इतनी आसानी से कोई चेक लिख के नहीं बैठे हुए थे सारे ममालिक, जिनने चाइना, जापान और जर्मनी वगैरह ने जो इमदाद का ऐलान किया है, ये इस तरह इनको पैसे नहीं दे देंगे, इसमें भी 2 से 3 साल लगेंगे। ये मुल्क आपका डिफॉल्ट मेरी बहन हो चुका है। सोचें, एक आटा नहीं मिल रहा है इस मुल्क के अंदर, कि गैस आ नहीं रही और गैस महंगी हो रही है, ये तो आपका मुल्क चल रहा है। सोचें कि इस मुल्क के हुक्मरान मेरी बहन, मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने किस तरह की बगैरती ओढ़ ली है, किस तरह की बगैरती ओढ़ ली है कि गरीब जो है, इस वक्त आपने देखा, आपने सुना होगा कि एक जगह 2 सगी बहनों का रेप हुआ है पंजाब के अंदर, 2 सगी बहनों का, सही है, और उनके घर से यानी डकैती भी करी, उनका रेप भी किया और सामान लेके भी भाग गए। यानी ये मेरी बहन पाकिस्तान के हालात हो रहे, ये एक घर में हुआ है, खुदा ना खास्ता अगर ये लोग रहे तो मुझे डर है कि ये घर घर ये चीज ना चलना शुरू हो जाए मेरी बहन, क्योंकि बजारी सी बात है, इंसान के पास जब पैसा नहीं होगा तो वो क्या करेगा मेरी बहन। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर कोई इस पे आके हम नहीं बात करता कि भाई हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं। आज फैसल वाडा भी आप देखें अपनी बात गरम, वो यानी अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे थे कि इमरान खान जो है वो खत्म हो चुका है और वो फंस चुका है और ये हो चुका है। मैं तो कहता हूँ भाई, अगर इमरान खान इतना गलत था तो ये अवाम पागल क्यों हुई है, इसके पीछे जो 24 करोड़ की अवाम है उसके पीछे पागल क्यों हुई है मेरी बहन। कोई तो वजह है कि अवाम में एक अगर कोई लीडर नजर आ रहा है कि जो इस मुल्क को निकाल सकता है इस बहरान से, तो वो इमरान खान ही है, क्योंकि इसके अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही है मेरी बहन मेरे को।
अगर ये गवर्नर राज लगाएंगे तो आप समझ लेगा कि ये कत्लो गारत शुरू हो जाएगी आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि सिंध में भी ये जिस तरह इमरान खान को तोड़ना चाह रहे हैं कि जी किसी तरीके से MQM को ला के मुसल्लत किया जाए, मगर वो भी एक कामयाब नहीं हो सकेगी आपकी एस्टेब्लिशमेंट। और पंजाब और जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है मेरी बहन, कल ही आपके सामने हो जाएगा कि अगर उन्होंने फैसला कर दिया तो ये जो हैं इस्तीफे दे देंगे, वरना फिर ये है कि मेरी बहन इसी तरह ये आपका मुल्क चलता रहेगा। अगर कोई दूसरे कॉलर है आपके उसमें तो आप उनको ले लें। जी मेरे पास नहीं मेरे पास है कॉलर, तो मेरे पास लाइन लगी हुई है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी 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 हाँ जी, बात ये है कि बिल्कुल ये पाकिस्तान के साथ जुल्म होगा कि शाह महमूद कुरैशी जैसा बंदा जो है ये पाकिस्तान का या PTI का चेयरमैन बने। हमें तो आज यही समझ नहीं आई कि उसको किस क्वालिफिकेशन पे खान साहब ने वाइस चेयरमैन लगवाया था। खान साहब ने गलत बंदों को सिलेक्ट किया है और इनके पास क्या रुझान है, कोई काम का बंदा नहीं इनके पास था। अब जाहिर है ये पॉलिटिक्स है, ये उस लाइन में हायरार्की में आता है वो बंदा। और इमरान खान का तो देखे हर सूरत में नाहल होना दीवार पे लिखा हुआ है। 50 केसेस है उनके ऊपर, तोशा खाना से निकले तो किसी ने उसको बता दिया। जी मतलब बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की कह लें या पॉलिटिकल जी सिस्टम की, हेलो एक पॉलिटिकल बंदा जो है उसको इस तरह से ना। जी वालेकुम सलाम। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, एक सेकंड के लिए रुकेंगे आप। हेलो क्या नाम है आपका? जी हेलो जी हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी मिसेस अहसान भट्ट बोल रही हूँ। अच्छा बोलिए, क्या कहेंगी? आप बोलिए मुझे। अरे आपकी आवाज चेंज आ रही थी। जी बोलिए, क्या हाल है? इतने दिन बाद फोन किया आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? जी जी बिल्कुल। मैं प्रोग्राम में आपका ज्यादा सुनती हूँ, कई दफा सोचती हूँ कॉल करूँ, अच्छा फिर मैं ये सोचती हूँ कि सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मेरी बहन, मैंने अभी आपका प्रोग्राम सुना, एक मुझे सांस वो चढ़ती, तो वो सब कह रहे थे कि ये जो डोनेशन मिली है बाहर के मुल्कों से जी, तो इसको मिलने में 2 से 3 साल लगेंगे। तो मेरा कहना ये था कि प्लीज आप इसको जरा लिख के रखें जी, ताकि आपको याद रहे कि जो लोग बाहर से डोनेशन देते हैं उसमें 2 या 3 साल लगते हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये इतना उन्होंने ऐलान किया डोनेशन देने का। चाहिए हमें अभी 2-3 साल बाद हम क्या करेंगे उसको लेके। जी ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरी बहन, इसको आप जरा गौर कीजिएगा। और मैं तो जाहिर अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता कि इतने साल लगते हैं मिलने में, लेकिन मेरी अकल तस्लीम नहीं कर रही इस बात को। चलें प्लीज मुझे इसका जवाब चाहिए। चलें, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी बोलें, अब बोलें। हाँ जी, तो जी उसमें ये था कि ये बिल्कुल इमरान खान को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह का नाहल बंदा और इस तरह का मकार बंदा जो है वो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत किया था। अब वही बंदा उनको रिप्लेस करेगा, तो ये तो होगा, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। वाइस चेयरमैन है तो वो कैसे भी जोड़ तोड़ करे। आपको पता नहीं कि जब वो पीपल्स पार्टी का था, वजीर खारजा था, तो बाहर के मुल्कों में जाके लोगों को कहता होता था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूँ, यूसुफ रजा गिलानी को निकाल दो। ये बिलावल भुट्टो ने असेंबली फ्लोर के ऊपर से कहा कि इस बंदे से बचना, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। लेकिन उन्होंने उसको देखे हमारा वजीर खारजा बनाया होता। मेरा ख्याल पूरेस्ट किसी की परफॉर्मेंस रही है, पूरेस्ट किसी की रही है। आप उसको कहते हैं बुजदार को, ये शाह महमूद कुरैशी था। और लेकिन खान साहब का मजाल है कि उन्होंने उसको छेड़ा हो। खान साहब ने उन्होंने बुजदार को भी हमारे सर पे बिठाए रखा, इसको भी सर पे बिठाएगा। अब भुगते कौन भुगत रही है ना, वो 3.5 साल का, वो जो आते होते हैं हमारे पास 3.5 जो कहते होते हैं 3.5, वो उनको वो भी देखते होंगे कि भाई आप 3-3.5 साल
हमने भुगता है। चलें आगे अभी छोटा मैसेज सबसे ले रही हूँ, फिर दोबारा से ज्वाइन करूंगी। मेरे पास लाइन कॉल बहुत सारे कॉलर हैं, मैं जरा उनको भी एयर कर दूं एक बार तो। जी मेरी बहन, मेरा 5 सेकंड का मैसेज है। मेरी अभी एक बहन आई थी, वो कुछ कह रही थी कि जी कौन सा 3 साल लगते हैं, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है। ये आज हर टॉक शो में ये बात हो रही थी कि ये इमदाद मिलने में इनको टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से राजी हुए हैं ये इमदाद देने के लिए। पहली बात ये, क्योंकि किसी को भी इनके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा है कि जी ये पैसे का सही इस्तेमाल होगा या नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा जाएगा। तो मेरी अपनी ख्वाहिश नहीं है, मगर हर टॉक शो में ये बात चल रही है। चलें इतनी बात कहना है। ठीक है जी जनाब जी। मेरे साथ वो भी एक पहले से बहुत सारे कॉलर है मेरे साथ। मैं एक यूके के कॉलर को ले लूं। जी पूछ रहे हैं कि इन्होंने सलाम के जो 2 अरब रुपये, अरे मेरे पास यूके के कॉलर है, मैं उनको भी एयर कर दूं प्लीज। आपको ले लिया मैंने, जवाब सवाल का प्रोग्राम ले लो, थोड़ा तज्जिया लेना छोटा सा। जी अमीना, बात हो रही थी कि अभी ये जो लोन आया है या ये कर्ज है या ये कर्ज आपको मिलेगा, इसमें डोनेशन तो जो है वो थोड़ा सा है और इसमें 3 साल लग जाएंगे और वो आपको ऐसे पैसा देने वाले नहीं है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरे, इमरान खान का बड़ा मजाक उड़ाया गया समीना, तो लंगर खाने बना रहा है देखो, और ये सहराए बना रहा है। आज वही लंगर खाने और वही सहराए लोगों को याद आते हैं। इस प्रोग्राम में भी बड़ा मजाक उड़ाया गया। आज लोग फाका कशी पे आ गए। यकीन करें, वो लंगर खाने थे तो जाके पेट भर लेते थे और रात को उन सहराओं में मजदूर सो जाता था, 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाती थी। आज यकीन करें रुल गए लोगों को 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं है, फाकों पे आ गए। ये वक्त इतना था इस मुल्क में क्या लोगों ने। अच्छा, अभी बात हो रही थी, यहाँ तो मंडियां लगी हुई हैं खरीदो फरोख्त की। आपको अंदाजा नहीं होगा ये उनके कोई मतलब हैरत की बात नहीं है। पीडीएम ने मुजफ्फरगढ़ के 5 अरकान को जो बोली लगाई है खरीदने की, वो 1 अरब 20 करोड़ की बोली लगी है। लेकिन उनको भी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा उन 5 लोगों ने। अच्छा, एक्सप्रेस न्यूज की न्यूज है, 6000 कंटेनर पोर्ट पे खड़े हुए हैं। उनको छुड़ाने के लिए आपके मुल्क में पैसा नहीं है। दालों का शदीद बहरान आने वाला है, रमजान सर पे खड़ा हुआ है। या तो दालें के कंटेनर खराब हो जाएंगे या तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर पहुंचने हैं तो उसके लिए आपको 1.5 अरब रुपया चाहिए, वो आपके पास है नहीं, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर उनके ऊपर भी टैक्स लग रहा है। कुर्दनी तेल का भी यही हाल है। 10 जहाज खड़े हुए हैं। अब ये एक जहाज में कितने कंटेनर होते हैं ये तो पता नहीं, टनों के हिसाब से 175,000 टन है खुर्दनी तेल की भी शॉर्टेज आपके मुल्क में हो चुकी है और आने वाले दिनों में मजीद होगी और मजीद उसके रेट बढ़ेंगे। मतलब समझ नहीं आ रहा ये किस बात पे इतनी खुशियां मना रहे हैं। इतना पैसा तो इन्होंने वहां जाके खर्च कर दिया जितना इनको तो कुछ भी नहीं वहां से मिला, और जो मिलेगा वो किस्तों में पता नहीं है किसी को। तो ये अब देखें, मैं इस बात की तो वैसे कहूंगा कि नहीं होना चाहिए था। राना सनाउल्लाह को झूठा पड़ा है आज। भाई मैं तो पाकिस्तानियों से ये कहूंगा यार, इन लोगों के ऊपर अब जूते मार के कम से कम, अब जूते भी वहां बहुत महंगे हो गए। जूतों को जाया मत करो, जूते आपके इनके ऊपर तो जूता तो आपका जो है वो कोई उसका वो नहीं है। जूते मारो इनको, लफ्जों के जूते मारो। इस तरह से तो इनको जो है कुछ ढीठ लोग हैं, जूते को पहले भी इनको पढ़ते रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनको जो लफ्जों की मार होगी, घसीट हो जाएगा इनको लफ्जों से। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोले जी। सुनीता बहन, सबसे पहले तो अभी मिसेज पट की कॉल आई थी। हम उनको बहुत 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 प्यारी बहन है वो, हम आपको बहुत मिस करते हैं। प्लीज भट्ट साहब से भी बोले कि कॉल किया करे शो में। बाकी लड़ाई हमारा, हमने कौन सा किसी के प्लाट पे कब्जा किया है वो एक दूसरे से कि हम नाराज होकर घर बैठ जाए। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट यू एंड रिस्पेक्ट भट्ट साहब प्लीज। ये कोई बात नहीं कि नाराज होके घर बैठ। ये तो एक बहाना है कि 4 बहन भाई इकट्ठे होके बैठ जाते हैं और गपशप कभी हो जाती है, गर्मा गर्मी भी हो जाती है। तो प्लीज डोंट माइंड एंड कॉल। ओके, रिक्वेस्ट है छोटी सी, एक भाई से एक भाई की। एंड वी ऑलवेज लव यू। आई वेंट टू उमरा इन नवंबर
खुदा वहाँ जानता है, मैंने आप मियाँ बीवी के लिए इतनी दुआएं मांगी थी वहाँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने बोला नहीं किसी को, आके समीना को भी पता कि इसके क्यों क्या लिए भी की थी, लेकिन मैंने एक एक का नाम लेके, जितने कॉलरों का मुझे याद था ना, मैंने एक एक का नाम लेके खाना काबा के सामने और हुजूर पाक के रोज़े मुबारक के सामने बैठ के एक एक के लिए दुआ की थी, और आप मीना बीवी के लिए तो स्पेशल की थी। प्लीज कॉल अस। बाय। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखें भट्ट साहब को याद किया गया आज हमारे चैनल के ऊपर के मिसेस भट्ट आई थी, तो उनको याद किया कि अच्छे कॉलर थे, आते थे, और ये देखें कि हमेशा उन्होंने कहा ना कि छोटी छोटी बात पे हम एग्री डिसएग्री करते थे, पर हम मिस करते हैं। तो यकीनन एक कॉलर का एक खूबसूरत प्रोग्राम बनता है जिसकी वजह से लोग आते हैं। और ये देखें मिसेस भट्ट ने तो हौसला कर ही लिया कि प्रोग्राम में शामिल हो गई किसी तरह हिम्मत करके। अब भट्ट साहब भी बहुत जल्दी आएंगे इस शो में। घर पे नहीं है, वो गए हुए। चले, उनको मैसेज जरूर बता दीजिएगा आप कि आपको लोग याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये जो भाई है ना अमेरिका से, जिन्होंने कॉल किया, उनको ना बहुत बहुत उम्र की बहुत मुबारक हो जी। और मैं भी इनको बड़ा पसंद करती हूँ, और मैं इनके जिस दिन नहीं आते मैं सोचती रहती हूँ पता नहीं क्यों नहीं आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक उनको ना। तो मैं व्हाट्सएप को मैसेज दूंगी, ये जरूर दीजिएगा कि उनको मिस कर रहे हैं, अब दोबारा से प्रोग्राम में शामिल हूँ और बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज सुन के भी, वो भी अपना तजिया दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू जी। जनाब, मैं जो है ना अभी यूके से जो कॉलर आए, मैं जरा उनसे बात करना चाह रही हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड, यूके से कॉलर बहुत देर से होल्ड पर हैं, आप मेरे साथ होल्ड पर हैं, मैं उनसे बात करती हूँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, शाहिद खोकर साहब। बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं, क्या हाल चाल है जी? या लाजमत है, टाइमिंग चेंज है, यूके के यहाँ के बहुत चेंज है, तो कोई बात नहीं, जब भी आपको मौका मिले तो आप इस शो को जरूर ज्वाइन करें, अच्छा लगता है आपका भी ओपिनियन, आपकी राय जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका पहला सवाल तुमसे वो कौन सा है? दो सवालों में से फर्स्ट वन जी, शाह महमूद कुरैशी क्या वजीर आजम बन देंगे? आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ पार्टी से, अभी तो उसी की पार्टी में है ना वो। जी, इसमें बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो हमारे कॉलर हैं जिन्होंने भी बताया कि वो उम्रा पे गए थे नवंबर में, उनको बहुत बहुत मुबारक जी। अल्लाह ताला उनका कबूल, उनकी उम्रा कबूल फरमाए, उनकी दुआएं कबूल फरमाए। और दूसरा जो से शाह महमूद कुरैशी साहब का हवाले से बात है ना, देखें ये कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पीपल पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी, हर एक पार्टी में हर एक बंदा ऐसा होता है, या कुछ बंदे जो चाहते हैं कि हम ऊपर आए, ठीक है, लेकिन आप उनके साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप उनको बोलें भी ये बंदा ये ख्वाहिश रखते इसको ऊपर आया जाए, नहीं। अब आप मिसाल के तौर पे देखें कि इस वक्त बड़े शोर मचा हुआ था शहबाज शरीफ साहब का कि वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, दैट वो ही वाज रिस्पेक्टिंग हिज ब्रदर, बट एंड ऑफ द डे हालात ऐसे हुए कि उनको वज़ीर आज़म की सीट देनी पड़ी, ठीक है। जब ये फैसला, तो आपको अभी भी लगता है कि हालात ऐसे होंगे कि शाह महमूद कुरैशी को सीट देनी पड़ेगी, उनकी ख्वाहिश पूरी होगी? जी नहीं, अभी तक तो ऐसे हालात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी तक तो ऐसे हालात नहीं है। देखिए बाकी जो मुकदमात हैं दूसरे हैं, वो जिस नौयत से जिस तरीके से बनाए गए हैं, उनका जो है कि हाल निकल आएगा कि सियासत में देखें मुश्किलात तो आती हैं, ठीक है, लेकिन आप ये कहें कि भाई खान साहब फेल हो गए या कुछ हो गया, हर एक बंदे की अपनी राय है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का ऐसा तो कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा वक्त या ऐसे हालात आ जाते हैं, देखें जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है पीटीआई की, देखें उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ख्वाह शाह महमूद कुरैशी साहब खड़े हो जाए या हमारे यहाँ से भी समीना चली जाए और वो पीटीआई का टिकट लेके आ जाए, तो उनको भी वोट लोग देंगे, ठीक है। तो इसलिए इस मौजू के हिसाब से ये कहना कि शाह महमूद कुरैशी साहब, कोशिश या ख्वाहिश तो हर बंदे की होती है, लेकिन हर बंदे को अपना सेकंड इन कमांड भी रखना पड़ता है, क्योंकि यही एक सियासी निजाम का, पार्टी का, हर टीम जैसे क्रिकेट फुटबॉल है, कैप्टन वाइस कैप्टन होता है, ठीक है ना जी। हर कैप्टन को पता होता है कि मेरे बाद वाइस कैप्टन की चांसेस भी हैं, ठीक है। अगर मुझे कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो इंजर्ड हो जाता है या उसको मसला हो जाता है, तो आप किसी वाइस कैप्टन ने वहां पे रिप्लेसमेंट करनी होती है, ठीक है।
तो इसलिए इस चीज को अभी तो कोई उनके नहीं है चांसेस फिलहाल, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे फिर देखा जाएगा कि वो कैसे है। जी। तो दूसरा आपका सवाल कार्बन था ये महंगाई के हवाले से। जी जी जी, देखिए जो महंगाई है देखिए वो सबके सामने है, उसमें कोई ऐसा चलिए मैं दूसरे सवाल का आंसर बाद में लेती हूँ, साथ रहे महंगाई के बारे में बात करेंगे। पहले एक और कॉलर है, 2 कॉलर में साथ में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जरूर जरूर इनका भी मैसेज ले लो, इसलिए कि सबको चाह रही हूँ कि जो पहली दफा आए तो अपना मैसेज दे दें, फिर सेकंड टाइम सबको दोबारा से रिपीट किया जाएगा। जी जी थैंक यू। जी देखिए पहले तो भाई अस्सलाम वालेकुम, मिसेस भट्ट आई हैं आज बड़े अरसे बाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जी। एंड देन हम सबको पता है, खासतौर पर मैं तो भट्ट साहब का मद्दा हूँ शुरू से, समझे, तो अगर वो आ जाएंगे तो सोने पे सुहागा है, रौनक लग जाएगी। हमारे बहुत सारी अफ्रीका के कॉलर हैं, उन्होंने उम्रे की मुबारकबाद और दुआओं का शुक्रिया जी। अगर हम भी दुआ में शामिल थे और नहीं भी थे फिर भी शुक्रिया। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाए तो मौजूद की तरफ। नहीं, उन्होंने कहा था सब शामिल थे, सारे कॉलर शामिल थे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मौजूद की तरफ आ जाते हैं। मौजूद में ये है कि भाई अपना शाह महमूद कुरैशी बन सकते हैं वजीर आजम या नहीं बन सकते। जी। बात ये है कि देखिए पाकिस्तान में मोइन कुरैशी और जो है वो अपना जो दूसरे थे शौकत अजीज, जब ये बन सकते हैं तो शाह महमूद कुरैशी भी बन सकते हैं, लेकिन अभी वो वाले हालात है नहीं। आप समझ रहे हैं कि वो किस तरह बने थे, तो वो वाले हालात है नहीं अभी कि ये बन सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात है पाकिस्तान में दो पार्टियां ऐसी हैं जिनका अच्छा मैं ना कल एक छोटे सा मैं लेती हूँ आपके, 2 पार्टियां ऐसी। आपने कहा कि समीना ये सवाल आप छोड़ देंगे, डिफॉल्ट की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। आज आपने देखा शब्बर जैदी साहब ने कहा कि डिफॉल्ट की तरफ चला गया ऑलरेडी पाकिस्तान, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, अभी देखें ये जो पेमेंट्स अभी मुसलसल कर रहे हैं, नेक्स्ट पेमेंट है मार्च में 8 अरब की। आप वो देखिए वो पेमेंट होती है नहीं होती। अभी गुड न्यूज आपके लिए ये है कि जो इनका दौरा था सऊदी अरब का आर्मी चीफ का, और उसमें सऊदी अरब ने बज़ाहिर ऐसा लगता है कि काफी वायदे वईद करे हैं, और वो शायद आपके बैंक में कुछ 5-6 मिलियन अरब डॉलर शायद आपके बैंक में डाल दे। तो देखिए बात ये है कि आपके दोस्त ममालिक जो भी हैं उन्होंने हर मौके पे आपका साथ दिया है, और कोई वजह नहीं है कि वो आपका इस वक्त साथ ना दे, ऐसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। सऊदी अरब ऑलरेडी जंग में इन्वॉल्व है यमन के साथ, ठीक है, और साथ साथ वो अपनी डेवलपमेंट भी कर रहा है जी। तो वो एक महाज पे एक को बंदे को लगा के रखेगा और खुद वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो जो महाज उनके साथ खुला हुआ है यमन के साथ, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की मदद के बगैर वो वहां पर उनको रोक के नहीं रख सकते। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी जो डेवलपमेंट है नियोम सिटी और जो भी उनका एजेंडा है 2030 और 2040-50 का, वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकेगा। तो पाकिस्तान की तो उनको जरूरत है ही है। तो भाई दुनिया में यही उसूल होता है, कुछ दो और कुछ लो। तो अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो फिर इसके साथ साथ बहुत सारे मुल्क जो उसके दोस्त मुल्क हैं, करीबी मुल्क हैं, वो भी सफर करेंगे। तो ऐसा होने वाला है नहीं, आप ये बात गारंटी से लिख लें, नंबर 1। और दूसरा जो आप कह रही थी इलेक्शन, वो भी नहीं होंगे। वो आखिर में हो साल के या नेक्स्ट ईयर के शुरू में हो जाए तो हो जाए, अभी नहीं होने वो। भले वो आ जाए, क्या कहते हैं, इंटर्म गवर्नमेंट आ जाए, वो एक अलग बात है, बट इलेक्शन अभी कुछ चांस नहीं है इलेक्शन के, नो वे। अनलेस कि पाकिस्तान में जो एक पुरसरार कुव्वत होती है वो आके इंटरवीन कर ले और संभलिया में कर दे, तो मैं कह नहीं सकता उसको। तो ये दो बातों का ये जवाब है। तीसरा ये कि आप ये देखें जो सैलाब-ज़दगान के लिए जो इमदाद हो रही है, वो ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 years वो आएगी पाकिस्तान के पास। तो वो साइन एक है कि पॉजिटिव साइन है कि आपके पास पैसा आना है। अगर किसी ने आपके साथ कमिटमेंट करा है तो जो ममालिक जो आपके साथ कमिटमेंट कर रहे हैं एज ए मुल्क के तौर पे, एज ए अदारे के तौर पे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, उसमें डिले हो सकता है, उसमें चेक पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो इमदाद थ्रू एनजीओ आ सकती है, बट वो तो अभी जो ये सीटों की जो बोलियां लग रही हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहेंगे? जो करोड़ों रुपए की सीटियां पाकिस्तान में, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता है। पीटीआई भी करते रहे, पीपल्स पार्टी भी करते रहे, ये सारी जमातें करती रही हैं एक्सेप्ट जमात इस्लामी। तो वो फिर वापस मौजूद की तरफ ये आते हैं कि पाकिस्तान में 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो वन मैन शो है। एक पीटीआई और एक एमक्यूएम। तो एमक्यूएम में अल्ताफ हुसैन है, पीटीआई में इमरान खान जी। आपकी जो पीपल्स पार्टी है वो सरवाइव कर गई थी भुट्टो खानदान के बगैर भी। अमीन फहीम
और पाए के लीडर थे, उन्होंने चला ली थी पार्टी को, जी, राइट। और इसी तरह उनके साथ जो लोग थे, रज़ा रब्बानी और बड़े पाए के लोग थे, एहतजाज हसन, तो वो सर्वाइव कर गए थे। इसी तरह नून लीग में भी काफी पाए के लीडर हैं, जैसे मुशाहिद हुसैन सैयद है या अब्बासी साहब है, और इस तरह के पुराने लोग हैं, तो वो भी सरवाइव कर जाएंगे जी। लेकिन एमक्यूएम और पीटीआई में अगर अल्ताफ हुसैन को निकाल दो और पीटीआई से इमरान खान को निकाल दो, तो वो पार्टी तितर बितर हो गई। एक पार्टी का हशर आपने देख लिया एमक्यूएम का, ठीक है। पीटीआई में से इमरान खान को निकाल दे, वो भी तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि उनके पास सारे इलेक्टेबल्स हैं, तो वो दूसरी पार्टी में भाग जाएंगे। तो जहां तक सवाल ये पैदा होता है कि महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बन जाए, ऐसा दूर दूर तक इम्कान है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्शन। मगर आपको पता है, अगर इनकी हिस्ट्री पढ़े तो आपको पता है कि जब ये आए थे तो इनकी हिस्ट्री आप जाके देखें शाह महमूद कुरैशी की, तो शाह महमूद कुरैशी के भाई जो उनसे कह रहे थे कि जी क्या कहते हैं, आपने पार्टी छोड़ के ये पार्टी क्यों ज्वाइन की, तो उन्होंने कहा इमरान खान कितने दिन तक रहेगा। और शायद आपको याद होगा कि मैंने बहुत दफा ये टॉपिक रखा था कि क्या शाह महमूद कुरैशी बनना चाहते हैं, कहते हैं वजीर आला, वजीर आजम पाकिस्तान के जी। उसमें सिर्फ एक सूरत हाल हो सकती है जी जी। तो उन्होंने कहा था कि इमरान खान कौन से ज्यादा दिन तक रहेंगे, और देखिए आज अंजाम तो यही हो गया इमरान खान का। आज जो देख रहे हैं आप इमरान खान को, कहाँ खड़े हो गए इमरान खान जाके। नहीं देखिए, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर इमरान खान नहीं है तो पार्टी जीत जाएगी, फॉरगेट इट। नंबर 1 सिर्फ इस सूरत में ये बन सकते हैं कि पीटीआई इमरान खान कैंपेन चलाए, चाहे जेल के अंदर रह के चाहे जेल के बाहर रह के, जैसे भी, और पीटीआई जीत जाए। और जीतने के बाद इमरान खान इनको बना दे वजीर आजम। ओनली दिस इज द ओनली वे लेफ्ट फॉर हिम। कोई भी पार्टी, अच्छा न्यून लीग इलेक्शन जीतती भी है या किसी के साथ कोलिशन बनाएगी, तो इनको थोड़ी बनाएगी वो, उनके पास अपने कैंडिडेट है जी, ठीक है ना। इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास अपने कैंडिडेट है। मगर आपको नहीं लगता कि इतने अरसे तक ये जो पार्टियां हैं आपस में, जो आप कह रहे हैं कि हमेशा होता चला आया, सीटें बिकती नहीं, तो आपको क्या लगता है कि इतनी ज्यादा इन लोग की एज हो चुकी है, 80-80 साल के ये हो गए हैं, 90 साल का, 70, 80, 90, इमरान खान भी बहुत ज्यादा उम्र के, अभी आप सोचेंगे कि इमरान खान को भी तो इतनी एज हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि नए लोगों को लाना चाहिए, नए लोग को सीटें दी जाएंगी, कि ये नस्ल दर नस्ल यही लोग लड़ते रहेंगे, सीटें खरीदते रहेंगे। अब आप सोचे जब 50 करोड़ 80 करोड़ की जब सीट खरीदी जाती है, तो जब वो बंदा सीट खरीदता है तो उसको इतना ही पैसा कमाने की भी लग जाती है कि मैं इस सीट पे बैठूंगा तो मैं इतना पैसा वापस लूंगा, अपना जितना मैंने लगाया उससे दुगना वापस लूंगा, डबल तिबल लूंगा। तो वो मुल्क के लिए कौन सोचता है, मुल्क की भलाई के लिए कौन सोचता है, सब आवाम के लिए कौन सोचता है? मेरा सवाल है आपसे। अब मैं इसका जवाब ये है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा सिस्टम है जी, उस सिस्टम में यही होगा। दो पार्टियां हैं, तो ये मौजूदा सिस्टम कौन ठीक करेगा, सवाल यही पैदा होता है। पाकिस्तान में दो पार्टियां हैं जी, जिन्होंने इस सिस्टम को चैलेंज करा था। उन दोनों उनमें से एक पार्टी सरवाइव नहीं कर सकी और दूसरी पार्टी की इतनी मार लगाई गई कि वो तितर बितर हो गई। एक एमक्यूएम थी, एक जमात इस्लामी। दो ही पार्टियां हैं जिसमें ना पैसे देने पड़ते हैं आपको, ना आपको चंदा देना पड़ता है, ना इलेक्शन के लिए आपको अरबों खरबों खर्च करने पड़ते हैं। आवाम खुद ही करती है, उनको जिता देती है। उसमें ना ही कोई बडेरा होता है, ना जागीरदार होता है, आम से लोग होते हैं, गली मोहल्ले के लोग होते हैं। पार्टी लीडर उनको खड़ा कर देता है, वोट मिलता है, वो असेंबली में चले जाते हैं। यही हाल जमात इस्लामी का, यही हाल एमक्यूएम का, और थोड़ा बहुत जो छोटी पार्टी है एएनपी और बाकी जितनी बड़ी पार्टियां हैं उसमें भाई इलेक्टेबल है, उनके हल्के हैं, ठीक है। तो वो कभी इस पार्टी में चले जाते हैं तो नून लीग बड़ी पार्टी हो जाती है, फिर वो काफ लीग में चले जाते हैं वही लोग, तो काफ लीग बड़ी पार्टी हो जाती है। और इसी तरह अगर वो पीपल्स पार्टी में चले गए तो पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी हो जाती है। तो ये सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम है, इसमें से इस तरह अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतरी आएगी अनटिल के कोई लॉ बने और इसमें कोर्ट, हाई कोर्ट इंटरवीन करे या पार्लियामेंट में कोई बिल मंजूर हो, तो फिर ये सिस्टम बदल सकता है। अदरवाइज इस सिस्टम को आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसी तरह चलेगा। अवामी दबाव के तहत शायद कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन अदरवाइज आई डोंट थिंक इसमें कोई तब्दीली आने वाली है। चले जी जी, मेरे साथ और भी कॉलर हैं जिनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। जी जी बोले जी। बात ये है ये जो जी मैं चाह रहा हूँ कि अभी बात हो रही थी कि इसमें हमें जो है कर्जा दे देगा सऊदी अरब, कुछ दे देगा। देखें समीना, जब तक IMF से आप
डील नहीं करेंगे आपके सर के ऊपर तलवार लटकती रहेगी। 8 अरब डॉलर आपको मार्च में देने हैं सूद की शक्ल में। अच्छा, IMF की बड़ी सख्त शराइतें। नंबर 1, IMF कहता है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से करना पड़ेगा। नंबर 2, 30 जून 2020 तक पेट्रोलियम लेवी से आपको 855 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। इसके लिए 32.5 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए आपको पेट्रोलियम लेवी करनी पड़ेगी। गैस के शोबे में आपको 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए मजीद आपको गैस महंगी करनी पड़ेगी। टैक्स कलेक्शन में मजीद 300 अरब रुपए जमा करने पड़ेंगे। बिजली मजीद फी यूनिट आपको 3.5 रुपए महंगी करनी पड़ेगी। ये जितना डिले करेंगे समीना, ये पाकिस्तान कुछ भी नहीं। देखिए, पाकिस्तान इसमें होना क्या चाहिए, उस इमदाद से बेहतर है कि सऊदी अरब या UAE आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, रोजगार जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा, टैक्स भी आपका बढ़ेगा। ये दूर अंदेशी के लिए आपके मुल्क को पैसा तो ये दे देंगे कोई भी मुल्क, लेकिन वो कर्ज होगा, उसके लिए आपकी आवाम को सफर करना पड़ेगा और वो लुटाना भी पड़ेगा आपको कर्ज। आपके बैंकों में पैसा डालने से आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपके मुल्क में जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, उस वक्त तक आपके मुल्क में कुछ भी नहीं सही हो सकता। और पाकिस्तान में इमरान खान के दौर में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, जो अब बिल्कुल नहीं आ रही। ये आज डॉन के अंदर न्यूज है, कोई भी चाहे तो वो पढ़ सकता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक 70 लाख जॉब से लोग चले गए हैं, 70 लाख जॉबलेस हो गए हैं सिर्फ टेक्सटाइल से। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन में जाके सब लोग पढ़ सकते हैं। ये डॉन में आज आर्टिकल आया हुआ है। तो ये हालात हैं आपके मुल्क में, और लोग यहाँ पे बातें आके कहते हैं कि जी वहां से सऊदी अरब हमें दे देगा और इस तरह से बैंक में, इस तरह से गाड़ी चलने वाली नहीं है। IMF से जब तक कि आपकी डील फाइनल नहीं होती, आपके मुल्क में कुछ भी सही नहीं होने वाला, क्योंकि दूसरे मुल्कों से भी पैसा वो उसी को देखते हैं। जब IMF से डील, भले वो 1 अरब डॉलर भी आपके आएंगे। और मिफ्ता इस्माइल तो खुद कह रहे हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपको जाना पड़ेगा, इसके बाद वाला जो प्रोग्राम होगा 3 साल के लिए। तो आप अंदाजा करें। चलें, ठीक है जी, आ गया। अब हाथ खराब हो रहे हैं, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जनाब, मेरे साथ कॉलर बहुत सारे हो गए जी। हेलो जी, हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। एक सेकंड पाकिस्तान से कॉलर का ले लूं मैं, फिर आप दोनों का लेती हूँ। जी बोले। हेलो जी, पाकिस्तान से। मैडम मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए इस वक्त कराची प्रेस क्लब में इस वक्त मैडम एक सेकंड जी। हेलो जी, देखिए इस वक्त पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड मैं आपसे लेती हूँ 1 मिनट के लिए। इनका ये पहली दफा है कॉलर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में 1000, 500, 100 वाले, 50 वाले बेशुमार नोट छापे जा रहे हैं। अगर उन नोटों से मुल्क की मशीयत ठीक होती ना, तो ये रातों रात करोड़ों जो ट्रक हैं वो नोटों के छाप लेते और पाकिस्तान की मशीयत ठीक कर देते। लेकिन वो जो पैसा ये छाप रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी पाकिस्तान के अंदर, वो सिर्फ एक कागज की अहमियत रखती है। आपको इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, अपना माल बेचना पड़ेगा, और दूसरा जरिया ये है कि ओवरसीज हैं जो वो पाकिस्तान में डॉलर भेजें। इसी वजह से मुल्क की जो मशीयत है वो मुस्तकम हो सकती है। और इस वक्त एक बात से मैं बहुत ज्यादा परेशानी मुझे ये है, 2-4 दिन के बाद इसहाक डार टीवी पे आ जाता है और ढिल्ला सा मुंह छोड़ के कह देता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट कैसे नहीं करेगा? पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर चुका है। इस वक्त आए दिन वो लोगों को तसल्ली देते हैं। अब जो पाकिस्तानियों की रकम है पाकिस्तान के अंदर बैंकों में, मुमकिन है कि ये जो हुकूमत है वो उसे भी खर्च करना शुरू कर दें अपने कब्जे में रहे। लोगों में इस वक्त बेचैनी की कैफियत है। बिल्कुल भी इस वक्त हमारा जो खजाना है मैडम पाकिस्तान का, वो खाली है। और इस वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वजह से। बहुत ही अच्छा चल रहा था मुल्क, इसने हमारे मुल्क को बहुत डिफॉल्ट कर दिया मैडम। तो हम बहुत साल पीछे जा चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी नाअहली पीपल पार्टी और नून लीग की वजह से हुई है। यानी हम साफ लफ्जों में अब मैडम डिफॉल्ट कर चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ऐलान होना बाकी है, ऐलान ये कर नहीं रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। प्याज 500 रुपए पर केजी मैडम, प्याज रोजमर्रा की ये जो चीज है जो 30 रुपए किलो हुआ करता था, वो 500 रुपए पर केजी। चावल पकाने वाले मैडम 400 रुपए पर केजी। गंदम का आटा 200 रुपए के करीब पहुंच चुका है चक्की का।
तो इस वक्त मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में लोग एक दूसरे को लूटना शुरू कर देंगे पाकिस्तान में, जो इस वक्त ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से हालात बन चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। तो बहुत ही एक गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नाफिज है। तो इससे अब मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी कोई भी बाहर निकाल सकता है। इमरान चले जी, नवाज शरीफ आ जाए। चलें ठीक है जी, ओके जी, हेलो जी, बोलिए जी। अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा भाई, वहाँ तो बड़ी तरक्की हो रही है भाई आपके मुल्क में, तो बहुत ज्यादा है जी। और जब आप सोती हैं तो वो जागते हैं, जब आप जागती हैं तो फिर वो नहीं सोते हैं, फिर भी वो जागते हैं। तो क्या हो गया उसको, आपके प्यारे आन बान शान वाले पाकिस्तान को क्या हो गया जी, बताइए तो जरा। अरे ये जो चले बातें कर रहे हैं, एक सेकंड, सवाल जवाब का अब शो नहीं हो रहा है, ये बस पहले इनको बात करने दे, फिर आप बात कीजिएगा। जो बातें करना भी आता है, आप देखें कि अब मैं एक दो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। एक में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बेशरम सियासत, ठीक है। एक में लफ्ज इस्तेमाल करूंगा बेशरम फौजी जनरल, बेशरम। और एक में इस्तेमाल करूंगा बेशरम पाकिस्तान। आप देखिए लोग यहाँ कॉल कर रहे हैं और कह रहे खुश हो रहे कि जी उन्होंने इतना। देखिए फिर भी ये लफ्जों का चुनाव हमेशा सही नहीं अदा करते। जी बोले आप, ये यूके से जो मेरे साथ कॉलर है, जी बोले, अस्सलाम वालेकुम। जी बोले जी। शुक्रिया आपका कि आपने आज इंटरव्यू किया अल्फाज के ऊपर जी, और आपने अच्छा किया पाकिस्तान से भी कॉलर को लिया जिसने वहाँ के ग्राउंड रियलिटीज का बताया जी। और ये कह देना कि आप पाकिस्तान से क्यों कॉलर ले लिया, बहुत अफसोसनाक बात है। हम भी पाकिस्तान हम सब जी, ठीक है। और ये देखिए जहाँ तक आज कल जिनेवा में भी जो भी डोनेशन जी, तकरीबन मैडम इनकी लाइन में कोई इशू है, इनको ड्रॉप करके ना मुझे ले लें, इनको दोबारा से ले लीजिए कि इनकी लाइन में कोई इशू चाह रहा है। मैडम मुझे ले लीजिए 2 मिनट के लिए। उनकी लाइन नहीं, जोर से बोले, आप यूके से बोल रहे हैं, आप जरा सुन रहे हैं उनकी बात। जी बोलिए। हाँ जी बोले। हाँ आवाज आ रही है, तेज बोले जरा सा। जी असल में ये जो है ना जी, ये 10.6 बिलियन के करीब ये डोनेशंस प्लेजेस हुई हैं, जिसमें से 95% उनसे ये सॉफ्ट लोन्स की मद में आए, ठीक है जी। जो जी एक्चुअल अमाउंट है वो 6 ये तो जी 6 जी क्या कह रहे हैं, एक सेकंड हाँ यूके वाला की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, वो सही कह रहे हैं। मैडम सुन लीजिए, आवाज नहीं आ रही है, हमें दुश्वारी हो रही है, हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनकी आवाज चले जोर से बोलेगा सर, यूके वाले से एक सेकंड जरा जोर से बोलिएगा। हेलो जी मैडम डिस्कनेक्ट कीजिए, उन्हें दोबारा से ले लीजिए। अरे एक सेकंड सबर कर ले खुदा के लिए, 1 मिनट के लिए। जी बोले। चले मैं दोबारा कर लेता हूँ, आवाज नहीं जा रही। आवाज आ रही है ना अब आपको, आ रही है आवाज? नहीं कोई लाइन इशू है मैडम, लाइन इशू है, डिस्कनेक्ट कीजिए, मुझे मौका दीजिए, दोबारा से ले लीजिए उनको, हम मना कर रहे हैं, उनको दोबारा से ले लीजिए मैडम, टेक्निकल फॉल्ट है कोई, ये दोबारा से ले लीजिए उनको। असल में मैडम असल में देखिए मैडम चले जी, अच्छा दोबारा करें कॉल। अब मुझे तो लग रहा है आपकी कॉल आवाज क्लियर आ रही है, मुझे लग रहा है सिस्टम से भी। जी बोले, आपको क्लियर आ रही है आवाज? मेरे साथ एक और कॉलर है, साजिद भाई बोलिए। बहुत स्लो आ रही है मेरी। नहीं आ रही। अच्छा बहुत स्लो आ रही है जी। मैडम सुन लीजिए जी। मैडम देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से आज पूरी पाकिस्तानी कौम को एक बात बताना चाहता हूं और मैं एक ओपन चैलेंज कर रहा हूं मैडम। आज मॉडल टाउन लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का एक गढ़ है जहां से आज तक वो कभी भी नहीं हारी है और वो तारीखी जीत हासिल करती आ रही है शुरू से। और मैडम यकीन माने, आज मेरी ऑन द रिकॉर्ड रखें बात, मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन से भी जीत नहीं सकती है। और हाल ही में ये जो बड़े खुश हो रहे हैं ना कि फ्रांस ने इतने अरब डॉलर दे दिए पाकिस्तान को, इमदाद इतनी दे रही है, ये जो वजीर इत्तलात आ जाती है मरियम औरंगजेब, इसे शर्म नहीं आती है, उसने इतना पैसा दे दिया, सऊदिया ने इतना दे दिया। ये सिर्फ और सिर्फ एक बयान है मैडम, ठीक है। अगर ये इमदाद इनको मिल भी जाती है और ये सारी इमदाद अपने इलेक्शन कैंपेन पे खर्च करेंगे, जो हकदार हैं, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं सैलाब ज़्यादा इलाकों में, उनके ऊपर ये बिल्कुल भी खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उनको तो बंद गली में दाखिल करवा दिया असद अली जरदारी ने। पार्टी तो गई
अब कौन सी जीत, कौन से ऐसे गुमान में जीत रही है मुस्लिम लीग नून, मैं समझता हूँ। तो बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो हालत है वो एक जख्मी सिपाही जैसी है। ना तो वो लड़ सकता है, ना कुछ कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ बात कर सकते हैं। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। और नए आर्मी चीफ को भी कुछ सोचना चाहिए कि वो किस आदमी को आगे लेके आ रहे हैं, किसे सपोर्ट कर रहे हैं। भाई आप देख लें 99% जो लोग हैं वो तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मैडम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इस चीज में तो कोई शक शुबा नहीं है ना। अभी पाकिस्तान इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है सारी। तो ये तो मॉडल टोन के अंदर से नहीं मैडम जीत सकते। चलें, ठीक है जी, आगे आपका क्या सवाल के नहीं जीत सकते। चलें जी, आप बोलें साजिद भाई। जी मेरी बहन, अभी एक बात मैं तो टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ मेरी बहन। टॉपिक कहीं से कहीं निकल जाता है। एक साहब आगे आपने सवाल पूछा कि ये सिस्टम सही कैसे होगा। तो लगा इस सिस्टम को सही करने के लिए दो ही जमातें निकली थी। एक का नाम उन्होंने लिया जमात इस्लामी और दूसरी पार्टी का नाम लिया MQM। जी, अगर आपको याद हो, उन्होंने ये कहा कि देखें अगर अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM नहीं है और PTI के इमरान खान के बगैर PTI नहीं है। उन्होंने ये कहा हमें भी पता है दोनों पार्टियां खत्म हो चुकी है, जीरो हो जाएंगी। मेरी बहन, हम तो अल्ताफ हुसैन को इमरान खान से नहीं मिलाते। लोग आगे पता नहीं इमरान खान को क्यों अल्ताफ हुसैन से मिलाने लग जाते हैं। एक जमीन आसमान का फर्क है दोनों लीडरों में, सही है। तो बात उन्होंने कही कि जी MQM जो है ना वो पैसे लेती है ना कुछ करती है। बिल्कुल सही कहा, मैं उनकी इस बात से एग्री हूँ। MQM जो है वो गोली देती है और जान लेती है। MQM में ये फर्क है। जमात इस्लामी वाकई एक जमात है जिसने काम करने की कोशिश करती है, मगर उसके पास अवाम नहीं है, अवाम का साथ नहीं है। मगर उसकी जो भी आवाज निकलती है वो जिस शहर के लिए भी निकलती है वो बिल्कुल सही निकलती है। मगर MQM मेरे हिसाब से जमात इस्लामी से भी बदतर हो गई है मेरी बहन। और MQM के लोग आगे बातें इस तरह बयान करते हैं कि शायद इस प्रोग्राम के तुफैल, क्योंकि करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कोई किसी एक आदमी कोई गुमराह हो जाए। मगर अब कोई गुमराह नहीं होने वाला मेरी बहन। अब कोई इस प्रोग्राम में, या मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कोई गुमराह नहीं होगा कि MQM का साथ दे दे। कि जो लोग शहीद हो चुके हैं उस जमात के अंदर, उन लोगों की माओ की बद्दुआएं मेरी बहन इस पार्टी के साथ, इन लोगों के साथ। तो प्लीज खुदा आके इस प्रोग्राम में सच बोलो। अब बात मैं वापस वही आ रहा हूँ शाह महमूद कुरैशी के ऊपर मेरी बहन। शाह महमूद कुरैशी की जो आपने टॉपिक रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी बहन। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे मेरी उम्र इमरान खान को लग जाए, अगर कुछ होगा भी ना इमरान खान को, तो इस पार्टी का जो लीडर होगा उसका नाम होगा मुराद सईद। समझिए आप जी। शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो है भले वो नायब सदर होंगे, जो कुछ भी होंगे, जब पार्टी इलेक्शन होगा तो उसमें मुराद सईद ही आएंगे इस पार्टी के। हमने तो सवाल पूछा है ना आप लोगों से, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी पहले भी उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, अभी भी ख्वाहिशमंद है। तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आप बताएं कि क्या हकीकत पाकिस्तान की इस वक्त एक पार्टी एक तरफ, 14 पार्टियां एक तरफ। इस पार्टी का कोई मजाक थोड़ी हो रहा है कि इमरान खान को माइनस करके शाह महमूद कुरैशी को इस पार्टी में या वजीर आजम बना दिया जाए। कोई मजाक थोड़ी हो रहा है मेरी बहन। ये लीडर तो आप समझ लें कि कयामत तक इमरान खान का नाम, मैंने आपसे कहा है ना, आज से 10-12 साल के बाद आप देखेंगे इस आदमी की तस्वीर पाकिस्तानी करेंसी पे होगी। ये वो लीडर बन चुका है कि इसके पाएगा ना लीडर, आया ना आएगा। जी आजम या मैं बड़े लीडरों की बात नहीं कर रहा, मैं भुट्टो। अच्छा, जरा इनकी आवाज को भी जरा सा मैच करते हैं कि क्या है। जी जी, यूके वाले बोले जी, शायद जी जी आवाज आ रही है। अब आ रही है आपको आवाज? हेलो जी, आप बोले आ रही है आवाज जी। जी इसमें ना जी सबसे पहली बात तो ये जो अभी आपने ये जिक्र कर रहे हैं हम सारे साथी, थोड़ी सी हमें समझना पड़ेगा कि ये जो पैसे जिनीवा में प्लेजेस हुए हैं, ठीक है, ये 10.6 बिलियन डॉलर हुए हैं, जिसमें से जो 95% जो रकम है वो सॉफ्ट लोन की मद में मिलेगी, ठीक है, वो लोन है, वो फ्री में नहीं है कि डोनेशन है। उसमें से 1.6 बिलियन जो है वो लोन से इनको वापस करना मिला है, वापस करना पड़ेगा, वो वापस नहीं करना पड़ेगा। 9.5 जो बिलियन है ना जी वो वापस करना पड़ेगा इनको। 9.5 बिलियन वापस करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। और दूसरी और इसमें जो सबसे पहली चीज है कि ये वाकई ही स्टेट वे नहीं मिलेंगे कि अभी वो हमारे वज़ीर आज़म आएंगे उनके ब्रीफ केस में डॉलर्स होंगे, इट्स नॉट दैट केस। दूसरी और इसके साथ दूसरी एक चीज और है कि ये जो पैसे आएंगे ये सलाब की मद में खर्च किए जाएंगे, इससे जो कौमी खजाना है उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। और क्योंकि ये इस तरह होगा, इनके खर्च ऐसे नहीं होता भी अब हम पे वो हर जो सूबा है जहाँ पे ये मुतासरीन है इलाके के ऊपर सैलाब ने हिट किया है,
वहां के वो प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, फिर उनकी फिजिबिलिटी होगी, सारा उसके ऊपर वर्किंग होगी, फिर उसके हिसाब से पैसा आएगा, उनको दिया जाएगा। अभी आप इनको अवाम पे लगाएं जो सैलाब से मुतासर हुई। जी शाहिद भाई जरा एक सेकंड, शाहिद भाई प्लीज एक सेकंड, शाहिद भाई जरा एक सेकंड, एक बात बहन मैं जरा ऐड कर दूं जी। तो शाहिद भाई ने बात कही है सिंध के बारे में, सच है ये, क्योंकि आपने कल देखा होगा चीफ जस्टिस ने जो सिंध में ये काम कर रहे थे ना, 65 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लेके आ रहे थे अपनी जरदारी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी इमदाद तो आ रही है, 62 अरब का प्रोजेक्ट भी तैयार कर दिया जाए सिंध के लिए। तो वो चीफ जस्टिस ने वो काम रुकवा दिया है, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इस पे कोई काम नहीं होगा। तो अब शायद बी कंटिन्यू सर। जी अच्छा जी, शुक्रिया जी। अच्छा दूसरी ये चीज इसमें, और सबसे इसमें ना देखें अफसोसनाक ये है कि इस पे हम लोग ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे ये जो पैसा आ रहा है ये हमारे अपने को ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिससे कि मुल्क तरक्की करेगा, हमने बनाए हैं और इससे मुल्क को फायदा होगा, वो ऐसी बात नहीं है। ये अफसोस की बात है, ये इमदाद है यानी कि मिल गई साहब, ठीक है। और ये जैसे मार्च में हो रहे हैं जो IMF ने किस्त देनी है ओवर 1 बिलियन, ठीक है जी, उसकी भी बातचीत होनी है, ठीक है। अब ये अगर पैसे 1 बिलियन मिल भी जाएगा, ये सिर्फ आपको अगले 6 माह तक आप लड़खड़ा के चल सकते हैं, लड़खड़ा के, ठीक है, लेकिन उसकी भी गारंटी नहीं है, जिसमें जैसे कि आगे भाई साहब ने बताया बड़ी तफसील से कि बहुत सारी चीजें सब महंगी करनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसलिए हुकूमत, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत कोई प्लान ऐसा नहीं दे रही कि जिससे कि इनके मुल्क के अंदर से जो पैसा कैसे जनरेट होगा। जब वो जनरेट होगा तो मुल्क की मईशत जो बेहतरी की तरफ जाएगी, ठीक है। और कल से आप देखें कि जैसे गवर्नमेंट शोर में जा रही है, हमने ये कर दिया, वो सब हम अवाम बड़े सादे हैं, ठीक है, हम बातों में आ जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, हम वो जी बड़ी जैसे फतह कर ली, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इस बात पे किसी बंदे को भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट है मेरी बात पे, वो सर्च कर ले, ठीक है, इस हवाले से आप देखें कि बात वहीं पे हम वहीं पे खड़े हैं, जैसे कि मुल्क बैंकरप्सी के किनारे पे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड शायद भाई ये इंटरनेट का ले लो। जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जरा इनसे पूछ लें कि इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट आया जिसको ये बता रहे हैं पढ़ के, ये यूनाइटेड नेशंस एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिनीवा में, वहां पे पाकिस्तान को इमदाद मिली है, पाकिस्तान के गरीब गुरबा के लिए, और कौन सा उन्होंने पहले ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ था कि जी ये इमदाद ऐसे होगी ऐसे होगी। ये सारा झूठ का प्रोपेगेंडा है, आई एम सॉरी टू से, कोई ऐसा अभी डॉक्यूमेंट नहीं आया। और इनसे क्या जरा मुझे रेफरेंस बता दें कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कहाँ पे देखा है आपने। ये PTI का वर्डिक्ट और PTI की जो 3rd क्लास वर्डिक्ट होते हैं उस तरह ये अपना वर्डिक्ट बता रहे हैं कि ये हो गया, ये इमदाद आएगी, हाँ दे सकते रुक जाइए, जवाब दे सर। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ सर, आई विल नेवर स्पीक विदाउट रेफरेंस, आई विल नेवर इंशाल्लाह। आपके सामने सर सुने ना, मैं दे रहा हूँ सर, मैं दे रहा हूँ ना, मैं सर दे रहा हूँ सर, मैं जो पढ़ के सुनाया ना, मैं आपको वो सर मैं भी आपको सुनाता हूँ, अभी सुनाता हूँ, अभी सबके सामने सुनाता हूँ। चले जी सुनाए, जी सुनाए। आप मुझे रेफरेंस दे दो, रेफरेंस दे दें जी। आप कह रहे हैं मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जी? नहीं आप मुझे पहले रेफरेंस दे, फिर मैं भाई ये स्कूल का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, आप मुझे सुनाएं, मैं आपको सुनाऊं। सर मैं जवाब देता हूँ ना, सर मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, बता देना मेरे भाई, आप बता दो फिर क्या हुआ है, आप बता दो ना फिर। मैं बताता हूँ, अब आप सुनने की हिम्मत कीजिएगा जरा। जी बताइए जी, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड जी। अब मैं सुन लीजिएगा सब लोगों के लिए। ये यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटेरेस, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वो कह रहे हैं, क्या उनके वर्ड जो उन्होंने वहां पे कहे, एग्जैक्टली माई हार्ट ब्रोक व्हेन आई सॉ। भाई मेरे हमें पूरी तकरीर नहीं सुननी है, आप बता दो उन्होंने कहा क्या है। आप पूरे डॉक्यूमेंट में आपको बता रहा हूं, प्रोग्राम आपके ऊपर नहीं खत्म हो जाएगा मेरे भाई, बहुत लोग बैठे हुए हैं। कहाँ
चले चले हमें सुनाने दे अरे भाई साहब सुनाने दे, चले देख रहे हैं, चले बोले क्या बोला जी उन्होंने क्या बोला जी, बताएं। मेरे दूध का दूध, पानी का पानी। अरे 1 सेकंड के चुप हो जाना, सुन लेना 2 मिनट की बात जी। कुछ सही बातें बताया जरा आके, इतनी गलत सर आप चले सुनाए ना सर, आप सुनाए ना सर, सुनाए। 1 सेकंड, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट के लिए उनका मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ, 1 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि उनको बात तो करने दें। हाँ बात करने दे रही हूँ, बात करने दे रही हूँ जी, बोलें जी 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 शेख भाई बोलें। आगे ना बताया ऐसे बता दो कौन सा डॉक्यूमेंट है, समीना उनसे कहे आपको भेजे, अभी फोन पे भेजे आप। नहीं चले आप बताएं। यहाँ पे पब्लिश करें वहाँ पे। जी बताएं, आप बताएं, आप बता रहे थे जी, मैं सुन रही हूँ जी, बोलें जी। ये उनके सेंटिमेंट्स देख लें, ये यूरोपीय यूनियन और उस सब उनके सेंटिमेंट्स मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। वो पागल बैठे हुए हैं वो लोग जो इतनी इमदाद दे रहे हैं, और ये पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए आ रहे हैं, और पाकिस्तान के गरीब लोग जिनके घर गड़ गए हैं, जिनके पास शेल्टर नहीं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो फूड को तरस रहे हैं, जिनकी सड़कें टूटी हुई हैं, ये सब उनके लिए आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट भी दे दिया कि जी ये चार्टर होगा, इसके मुताबिक पैसे मिलेंगे। ये कहाँ से ये चीजें लेके आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को मिसगाइड क्यों करते हैं। मैं कभी गुस्से में नहीं आता, लेकिन आज मुझे इतना गुस्सा आ रही है। ऐसे आगे कहते हैं कि जैसे बड़ी एंटीक इनके पास कौन सा डॉक्यूमेंट है यार, टीवी पे भेजें समीना को, वो लहरा के बताएंगे ये डॉक्यूमेंट है। कौन सा मुझे सर होगी। अब सर अब आपकी बात रिपीट करें, अब आपको मैं 2 देता हूँ, ठीक है। आप टीवी लगा दें सर, डॉक्टर शायद पहले मुझे ये बता दें, पहले मुझे ये सर आप सुने ना, बता रहा हूँ आपको, आप वही काम कर रहे हैं। वो कहाँ पे? और सर इमरान खान को बाढ़ में डालें, इमरान खान को छोड़ें, आप बात करें जो अभी की है आज के दिन में, छोड़े ना उसको, वो तो वैसे उसकी गवर्नमेंट को फेल किया। बात करें अपनी और हमारी, आपने मुझसे बात की, आप मुझसे लेना, आपको सर आप सुनने की क्या बच्चों वाली बात। चले अब अभी 1 सेकंड शाहिद साहब 1 सेकंड इनको पूरी बात करने दें, मैं आपको लेती हूँ। पहले इनकी पूरी बात ले लें तो फिर मैं आपसे लेती हूँ जी 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 जी। मैं आपसे कह रहा हूँ बताए मुझे रेफरेंस, आपने ये चले जी जी नहीं नहीं पहले आपकी बात सुन लूं, मैंने उनको रोका है। आपकी बात पहले, आप अपनी पूरी कंप्लीट बात करें ताकि मैं आपका तो मैसेज लूं पहले जी। ये आप इनसे कहीं चुप कर दिया, आप बोलिएगा नहीं जी जी। ये उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि माय हार्ट ब्रोक व्हेन आई सॉ द डेवास्टेशन of the floods in Pakistan last year, but the Pakistan people showed heroic humanity. The international community must match their resilience when investment for the future. अच्छा, ये तो उन्होंने सेक्रेटरी जनरल ने कहा है। और अब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, यार इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी वो वहां पे आके एड्रेस कर रही है, और इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस हुई है। आप उसको आगे कह रहे हैं कि बड़ा अफसोस हुआ है, लोगों के लिए जो है वो गरीबों के लिए वो पैसे दे रहे हैं। आपके पास इतने पैसे तो आप जाके दे दें यार उनको, रोके ये जो कहते हैं कि भीख मांगने वाले और ये वो। आप लोगों को पाकिस्तानी जो गरीब अवाम है उनका कोई ख्याल नहीं है, जो दवाइयों को तरस रहे हैं, जो सैलाब में फंसे हुए, जिनके घर तबाह हो गए। 1 लाख रुपए पहले मिला था अंदाज, तो वो कहाँ गया है जो इमरान खान ने? अगर इन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा इकट्ठा कर लिया है तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करके उन्होंने पैसे दिए हैं। आप कौन से डॉक्यूमेंट की बात करी जा रहे हैं कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा? चले ठीक है जी, काम है, सही है जी, आगे आपका। चले अब आप बोलें जी, अब आप बोलें जी। पहला तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या किया सलाह के दौरान, ठीक है सर। मैं बताऊं कि जहाँ पे हमारी जेलम फोरम, क्योंकि मेरा ताल्लुक जेलम से है और गुजरात से भी, जेलम फोरम के हवाले से हमारी तंजीम है, ठीक है, जो ओवरसीज में बैठ के पाकिस्तान में जो भी मसले हैं उसके बारे से हम काम करते हैं। हमने, ठीक है, नियत सर मैं जगह बता सकता हूँ, अपना बंदा भेज के वहां पे देख लें। हमने डे 1 से सिर्फ इमरान ने नियरली 80 करोड़ की इमदाद, और हमने काम किया है बगैर कोई 1 पैसा भी दिया हुआ हमारी टीम ने, ठीक है जी। ये मैंने और मेरे जहाँ पे मैं वहां पे उसका मेंबर हूँ, हमने ये काम किया है। मेरी जात तक तो ये है, ठीक है। पहले खुद आदमी करे। दूसरा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि ये अफसोस हुआ है कि पैसे मिले हैं। मैंने ये बोला कि अफसोस इस बात का हुआ है कि हमारी हुकूमत लोगों को गलत बता रही है कि ये पैसे किस मद में आए। मैंने वो बताया कि ये पैसे किस मद में आए।
इन्होंने रेफरेंस पूछा है, सिर्फ ये 2 प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद का एक जस्टिडे का उसके हवाले से और एक आज का, जिसमें डायरेक्टर पाकिस्तान इंस्टीट्यूट एटलांटिक काउंसिल के अजीज यूनुस साहब बैठे होंगे, ठीक है, वो तफसील बताएंगे। यूसुफ नजर मायरे माशात बैठे हैं, वो बताएंगे इनको, ठीक है। ये 2 प्रोग्राम देख लें, ठीक है, जो उन्होंने सिर्फ जिनीवा पे किए हैं, इनके सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मेरी बहन, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। हम तो ये चाहते हैं, ये कह रहे हैं, ये मतलब जो शाहिद साहब जो हमारे पीडीएम के थे, वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले ये खामखाई में बोल रहे हैं इतनी इमदाद मिल गई। हम तो बोल ही नहीं रहे मेरी बहन, बोल तो इनकी भजन एक सेकंड सर, एक सेकंड मुझे उन्होंने मेरा बताया और मैं सर बताया कि मेरे पास वो क्लिप्स मौजूद हैं। मैं अपनी सारी रिपोर्ट जितनी हमने किया इलाका बता देते हैं, हमने क्या किया क्या नहीं किया, ये बंदे भेज दें, ठीक है, और वहां जाके चेक कर लें, ठीक है। ये हमने अपनी आपको अपना हिसाब खुद देना है, हमें अपना हिसाब खुद देना है। उन्होंने खुद ने क्या किया वो अपना हिसाब दें, हम तो ये बात कर रहे हैं। मगर एक सेकंड पीटीआई के हवाले से सुने ना, पीटीआई के हवाले से सुने सर, पीटीआई के हवाले से अभी अगले दिन बैठे हुए खान साहब सर डॉक्टर सानिया मिर्जा ने अजी 5 अरब का हिसाब दिया कि पीटीआई ने कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं, ठीक है। और सिंध वालों ने अभी तक अपना वो डेटा नहीं शेयर किया, उनके लिए 1.5 अरब रुपया रखा हुआ है, ठीक है। ये अभी तक प्लेजेस हैं, पीटीआई ने तो अपना हिसाब दे दिया, ये हफ्ता पहले दिया खान साहब से बैठ के सर, ये कहाँ की बात कर रहे हैं भाई। बात ये कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो महंगाई है उसके साथ इस पैसे का ताल्लुक नहीं है, उसमें बेहतरी नहीं आएगी। बात तो हम ये कर, हकीकत से अगर हम आंखें बंद कर लेंगे, उससे आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारे मुल्क को नुकसान होगा तो हमें दुख होगा, ठीक है। कौन बंदा चाहता है कि हमारे मुल्क को नुकसान। इमरान खान के 5 अरब रुपए का हिसाब मांगा जा रहा है। हम लोगों ने जिसको इमरान खान को पैसा दिया, हम उससे हिसाब नहीं मांग रहे हैं। ये कौन होते हैं पहली बात है हिसाब मांगने वाले इमरान खान से? इनको तो जब भीख मिल रही है वो भी कह रहे हैं कि एक एक खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कि मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। ये फर्क देख लें आप इमरान खान में और इस वजीर आजम में, जो इम्पोर्टेड हुकूमत का बूट पॉलिश वाला वजीर आजम है शहबाज शरीफ, फर्क देख लें आप दोनों में। ये उसको भीख मांग रहा है, वो कह रहे हैं मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा। इमरान खान पैसे की एक आवाज लगाता है और वो 1.5 घंटे के अंदर जमा हो जाते हैं और कोई पूछता भी नहीं है क्या किया आपने। दूसरी चीज भरोसा है आवाम को इमरान खान के ऊपर, इंग्लिश में बताया गया है कि उसके इंग्लिश में जो अल्फाज बताएंगे उसमें कहा भी उसने लिखा गया है कि भाई ये सुबह से इमदाद वहां पहुंच जाएगी। उसे तो बताया भी मैं गया हूँ बंदे बड़े मुश्किल में से, मुझे बड़ा दुख हुआ, ठीक है। उससे तो ये बताई है, तो ऑब्वियसली उसे ये बताना था। जो सिस्टम है, सिस्टम ने तो अपने तरीके से पैसे देने हैं, ठीक है। और ये भी उनको पता कर लें कि भाई कितने पैसे सिर्फ इमदाद है, 1.6 बिलियन इमदाद है, बाकी सॉफ्ट कर्जे हैं, ठीक है। अब मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा ना उन्होंने कहा, देखिए हम भी मालूमात अपने मुताले से हासिल करते हैं, ठीक है। और बात लोग सही बताते हैं, बात सही नहीं बताते, तो वो भी कर लें। मैंने तो उन्हें 2 प्रोग्रामों का रेफरेंस दिया है, डॉक्टर शाहिद मसूद का, देख लें। अगर उनमें से उनको कहते हैं कि वो गलत है, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में जहाँ पे हमारे मशीयत बैठे हुए हैं वो भी बता देंगे कि इसका सिस्टम क्या है। अरे खोकर भाई कोई दूसरी बात करें, ये लोगों को फ्रस्ट्रेशन हुई है मेरे भाई को, इनको इन लोगों को इमदाद नहीं मिली है, ये लोग फ्रस्ट्रेशन में घुसे हुए हैं कि ये पैसा तो समझ रहे थे कि रावण के महलों में लगेगा, बिलावल हाउस में जाके लगेगा, ये तो पैसा वो दे ही नहीं रहे अभी हाथ में। तो अभी तो 3 साल तो वैसे ही इन्होंने जिंदा रहना है, 3 साल नहीं रहना ये भी अल्लाह को पता है। तो अभी तो ये इस फ्रस्ट्रेशन में ये पैसे अभी हाथों हाथ क्यों नहीं मिले। कोई दूसरी बात करते हैं, लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो महंगाई पाकिस्तान में हो गई है मेरे भाई। एक बात समीना जी, एक बात मुझे कहने दें, पार्टी ये बात कर रहे हैं, पार्टी में बताएं, पीपल पार्टी, पीडीएम की कोई भी जमात ले, किसी एक जमात का नाम बता दे जिसके लीडर ने कोई ऐसा डिनर किया हो, कोई ऐसी अपील की हो इस सलाह के लिए कि हमें पैसे चाहिए आवाम से। जबकि इस हमारे भाई को ये नहीं पता, ये जो उनसे इमरान खान की अपील थी, इसमें से 30% ओवरसीज जो अभी तक एक सेकंड रुकिएगा जरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं? बस ठीक ठाक। ना मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी कि ये जो अभी मतलब उम्रे के लिए और हज के लिए इन्होंने महरम का खत्म कर दिया है, उसकी वजह से इतनी ज्यादा औरतें हैं कि
यानी कि मर्द खत्म हो गए, वहां सिर्फ औरतें नजर आ रही थी आपको हरम में? तो इतनी नजर आ रही थी, यकीन करो कि पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा लग रहा था कि वो गांव से उठ के आया और वही बातें अपने घर की बातें, उन्हें मतलब पता ही नहीं था कि उम्रा करना है तो उसका क्या एहतराम है। और इतनी औरतें हैं, यकीन करो कि अब जरूरत ही नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं हर चीज को कहते हैं ये बिद्दत है, तो इसको क्यों नहीं कहते हैं? यही तो सबसे ज्यादा, यही माशरा देखें किस तरह जा रहा है। बहुत शुक्रिया, अच्छी बातें मेंशन की, थैंक यू सो मच। जी जनाब, जी हेलो, जी शाहिद भाई, जी बोले। जरा जाफरी साहब का भी ले लूं, पाकिस्तान से कॉल किए। जी जाफरी साहब बोलिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर शहबाज शरीफ वाले या जिनेवा में जाके गए हैं तो इनको पैसा ना मिले तो ये पीटीआई वाले खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ये नीचे चला जाए, भूखे मरे सड़कों पे। इनको अकल सारी जिंदगी नहीं आएगी। भाई अगर इमरान खान को जरूरत पड़ी थी, आपको याद होगा कि ये चावल दिए थे सऊदी अरेबिया ने, ज़कात के दिए थे, तो वो सारे घर लेके चला गया था। ये कोई भी नहीं छोड़ता। ये सियासतदान जो भी हैं, ये अगर इमरान खान भी करता रहा है तो चलो जी, मुल्क की खातर, या अगर ये कहें कि अपनी खातर, कोई भी सियासतदान जो भी मुल्क के लिए जाता है वो मुल्क की अच्छाई के लिए करता है कि मुल्क अच्छा हो जाए। दूसरा, ये एक साहब है अमेरिका वाले, वो कॉल करते हैं जी इधर इमरान खान की कोई किसी न्यूज़पेपर में कोई खबर नहीं आई। भाई इनको क्या जरूरत है कि इमरान खान की खबर छापे न्यूज में? अब गैस स्टेशन पे काम करते हैं तो उधर हर न्यूज़पेपर फ्री में पढ़ते हैं, पैसे दे के तो खरीदते नहीं है। तो उधर की बात करें, पाकिस्तान में देखें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हर चैनल, हर अखबार, हर यूट्यूब, हर फेसबुक पे ये इमरान खान का चर्चा हो रहा है कि जो कुछ वो हरकतें कर रहा है। अब खुदा के लिए किस बात का चर्चा हो रहा था? इस पे भी रोशनी डालने, किस बात का चर्चा? ये आपको पता ही है कि जो कुछ ये स्कैंडल निकले हुए हैं। आप लोग, कल मैंने बोला था कि लड़ाई इनकी आपस में हो गई है। आपने कहा वो इतना नामवर आदमी था, तो नामवर आदमी इंसान ही था कि उनके घरों में बच्चियां, औरतें नहीं होती, शादीशुदा नहीं होती घरों। हर मेजर हो, जनरल हो, कोई भी बड़ा इंसान हो, तो उसके घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसी तरह इमरान के घर में भी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। अब रही परवेज अलाई की बात, उसका जो बेटा है वो मनहूस अलाही, उसका नाम मनहूस है या मोनस लाई है, मनहूस अलाही है, वो पैसे लेके चले गया। कितने अरब का उनके ऊपर स्कैंडल आया। तो अब ये है कि इल्जाम तो लगते रहेंगे। अब खुदा जाने सच है, खुदा जाने झूठ है। चलो जी, आगे आपका खुदा जाने झूठ है या सच है? एक सेकंड मुझे दीजिएगा प्लीज। जी बोले। जी पहले मुझे अफसोस है, आई थिंक पिछली दफा ये कॉलर से ये बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं, वो अफसोस। मैंने कभी भी ये नहीं कहा पीटीआई वालों ने, किसी ने, भाई कि मुल्क। एक सेकंड का ले ले, एक मिनट जी नहीं कहा, और ना ही मैंने कभी कहा है। मैं उस बंदे को कहूंगा उसके मुंह में खाक जो ये बोले कि मुल्क को नुकसान पहुंचे, मैं तो ये बोलूंगा। मैंने तो वो बताया कि तरीकाकार क्या है, क्योंकि आपने साथ मेरे भाई सुने, वो फैसल मेरे भाई है, बड़े अच्छे कॉलर है फैसल, सुने। ये आपने बोला कि महंगाई कैसे खत्म होगी। अब इसने देखना तो है ना, महंगाई ये जो इमदाद मिली है सलाब वालों के लिए मिली है, बात ये की जा रही है, और ये मैं नहीं कह रहा। जो इमरान ने क्या किया सलाब वालों के लिए, बात सुने मेरे भाई। अब राना सनाउल्लाह ने कहा गवर्नमेंट के बंदे हैं कि भाई ये अगर IMF आएगा और IMF आकर जो हमें शराइत देगा वो बड़ी सख्त होंगे। अगर हम उनको माने तब भी प्रॉब्लम है, ना माने तब भी प्रॉब्लम है। ठीक है, वो $1.5 अरब जो आना है वो मैंने बताया है कि मैं नहीं ये कह रहा, ये गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, हमने इसको देखना, और हमारी राय जो सी है, जो हम तजिया करते हैं, जो हमसे जो ज्यादा बेहतर लोग इसके साथ इन टच होते हैं, हमारे माशरे बैठे होते हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, मुख्तलिफ अदारों के, उन्होंने ये बोला सर कि भाई इससे मुल्क की तरक्की। एक सेकंड, वो बात कर रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही क्या उन लोगों की? सर
महंगाई में कमी नहीं होगी। हेलो, कमी महंगाई की उस वक्त होगी जब हमारी गवर्नमेंट मुल्क के अंदर से रेवेन्यू जनरेट करेगी और प्लान बनाएगी जी। ये असल हकीकत है, ये बात की जाए। अब आप किसी को ले लें प्लीज। जी 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 हेलो, हाँ जी बोले जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ समीना, पाकिस्तान में भी इन्होंने इमदाद इकट्ठे करने के लिए जी एक फंड कायम किया था जी। अभी और उस फंड में 10.5 लाख रुपए आए थे। एक आदमी कल 1 मिनट भाई, एक 10.5 लाख रुपए जब आए तो वो फंड जो है वो बंद कर दिया क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अच्छा, अभी बात हो रही थी कि ये जितने भी पैसे जमा हुए हैं या अनाउंसमेंट हुई है, देखें ये ऐसी अनाउंसमेंट पहले भी बहुत दफा हो चुकी हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस होती रही है, लेकिन इसमें भी कोई सदाकत नहीं है कि जो अनाउंसमेंट होती है वो पूरे के पूरे पैसे मिल जाएं। उसमें से अगर मैं कहता हूं अगर 10% भी फौरी मिल जाते, इन्हें आज के आज मिल जाते तो उन लोगों का भला हो जाता। तो ये तो अभी पता ही नहीं है, हवा में बातें हैं सारी कि आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, 3 साल में आएंगे, उनकी क्या शराइत होंगी एनजीओ के थ्रू। तो अभी नहीं, अभी बात सुने साहब जी, अभी नहीं आए तो आपने पहले शोर कर दिया कि वो खा जाएंगे, वो ये कर देंगे, वो ये कर देंगे। आपने तो पहले उसका हिसाब किताब कर लिया। और कल का मैं सुन रहा हूँ इस चैनल पे, बात सुन लेना प्लीज। आपने तो शोर डाल दिया कि उनको मिल जाएंगे तो ये करेंगे, मिले नहीं अभी तो पहले रोना धोना शुरू कर दिया। इसमें कोई सदाकत नहीं है और कितना मिलने वाला है इसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो ये अच्छा समीना जी, जी एक सेकंड पाकिस्तान वाले भाई साहब से पूछिएगा, एक सवाल उनसे जवाब लीजिएगा। थोड़ा मुख्तसर सा जवाब है। जरा स्पीकर बंद करें, एक का कान लें, वो उधर से बोल रहे हैं उधर से बोल रहे हैं, समझ तो किसी की भी नहीं आ रही। जी एक सवाल आप पूछ लीजिएगा। अभी जाफरी साहब की कॉल आई थी, मैंने उनको एक दफा ना गैस स्टेशन से कॉल की थी, मैं अपनी गाड़ी लेके गया हुआ था वहाँ, तो दोबारा मैं वहां से गाड़ी ठीक करवा के आ गया, तो इन्होंने फिर उसी नंबर पे कॉल की, मैंने वो लड़की का नंबर इस्तेमाल किया था गैस स्टेशन वाली का। इसने पता नहीं कहाँ से अंदाजा लगा लिया है कि मैं गैस स्टेशन पे काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये खुद कहते हैं यहाँ गैस चलाइए, ना इसको लिखना आता है ना इसको पढ़ना आता है। इतनी ये ऐसे ही लियाकत भाई ये ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं। चले आ गई, चले ठीक है जी। इसको लिखना पढ़ना नहीं आता। बात सुने समीना जी, अभी पैसे मिले नहीं उधर और इनके पेटों में दर्द शुरू हो गई है पहले से। सुने समीना जी समीना जी बात सुने, अभी पैसे उधर गए हैं गरीब, वो मिन्नतें करेंगे किसी अपना हेलो के साथ कि हमें पैसा चाहिए, वालेकुम सलाम देंगे कि खिचड़ी बनी हुई है इस वक्त। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ शोएब भाई, आपकी कॉल को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ये बात तो यही है कि अगर हमारे दिल में अपनी पार्टी के अलावा अपने मुल्क का कोई दर्द है, वहाँ के आवाम का दर्द है, तो हम यही कहेंगे कि जहाँ से भी जो इमदाद भी दे रहा है, अगर कोई पैसे दे रहा है जिससे वहाँ के लोगों का कोई फायदा हो सकता है, जो आवाम शदीद मुश्किल का शिकार है, चाहे हुकूमत नई है, ये वाली है या पुरानी थी, उन तमाम हालात में आवाम जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो अगर उनको कहीं से इस तरह की इमदाद भी मिल सकती है जिससे उनकी कुछ दादरसी हो सकती है, तो एज ए पाकिस्तानी मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगी और मैं बहुत खुशी का इजहार भी करूंगी कि हमारे लोगों के लिए कुछ मदद तो हो रही है। और हमको चाहिए कि हम इस चीज को अप्रिशिएट करें कि हमारे मुल्क के लोगों की मदद हो रही है, उनकी भलाई के लिए कोई काम हो रहा है, तो उसको आकर के आप जुटलाना शुरू कर दें। एग्जैक्टली यूनाइटेड नेशन का जो हवाला दिया शोएब भाई ने 100% मैं उससे अग्री करती हूँ और मैं दुआ भी करती हूँ कि हमारे लोगों को वो पैसे जल्द से जल्द उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल हो सके, भले से कितनी भी बड़ी रकम है वो। तो एज ए पाकिस्तानी मैं यही कहूंगी कि हमारे मुल्क के लोगों को जरा अपनी अपनी जमातों से बाहर आकर आवाम के लिए सोचना चाहिए। बस यही कहना चाहती थी मैं समीना, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। बात सुने सबरीन भाई ने बहुत अच्छी कॉल की है। जी बोले एक सेकंड जाफरी साहब 1 मिनट जी बोले जी। सुने मेरी भी बात, अरे आपकी सुन ली मैंने बात, 1 मिनट के लिए प्लीज जाफरी साहब 1 सेकंड के लिए मैं आपको याद करूंगी तब। सिर्फ एक मिनट अभी पैसा मिला नहीं और इनके अरे बहुत लंबी बात होगी, अभी दूसरे का मैसेज भी लेने दे प्लीज। जी बोले। समीना जी ये जावेद मुझे का नाम मालूम हो गया, चले जावेद साहब से मेरा सवाल ये जावेद भाई, बात ये है कि ये नहीं हम कह रहे हो जी मेरी बहन आई है, इन्होंने बड़ा अच्छा किया,
बीइंग ए पाकिस्तानी हम तो चाहते हैं, ठीक है, सारे कहते हैं, कोई भी नहीं चीज से बात ये हो रही है कि हालात किस तरह बेहतर होंगे। ये अमदाद आएगी, ये सिर्फ तफसील से देख लें, इनकी डिटेल्स देख लें। अरे कोकर भाई एक सेकंड, कोकर भाई एक सेकंड, आपने घबराना, कोकर भाई एक सेकंड, घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। जवाब सुने मेरी बहन, बड़े बड़े चैंपियन आके इस प्रोग्राम में कह रहे हैं कि अगर कोई मुल्क इमदाद दे रहा है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर इतना इनमें सब में तप्पड़ है ना तो कल शाहिद भाई एक सेकंड, कोकर भाई प्लीज एक सेकंड, कोकर भाई प्लीज एक सेकंड, प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें प्लीज। अगर इनमें इतना तप्पड़ है ना, अगर इन सब में इतना तप्पड़ है तो कल 8वां जाइए। इन सब से मेरी गुजारिश है, ये जो कनाडा ने इमदाद देने की बात करी थी और उसने इमदाद नहीं दी, तो सबसे पहले तो जाके 8वां में एहतजाज करो। देखिए हमारे मुल्क में लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि कनाडा समझ चुका था कि ये सारे के सारे करप्ट हैं, इनको पैसा ये आवाम के ऊपर खर्च नहीं करेंगे, ये सब इनकी जेबों में जाएगा। हम तो ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहे। साजिद भाई आपके इल्जाम लगाने से ऐसा नहीं, हम जो न्यूट्रल बात कर रहे हैं कि चले एक मिनट के लिए खामोश है। और कॉलर है, उनका भी मैसेज ले लूं पहले, अभी आए फर्स्ट टाइम। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आपके मुल्क में दिया कनाडा ने पैसा? बस ठीक ठाक, एक मिनट के लिए प्लीज आप सब लोग। जी बोले। देखिए बात बहुत सिंपल सी है जी। जो फलसफा इमरान खान साहब का है कि अगर उनकी हुकूमत नहीं है तो पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दें। उनके अपने अल्फाज हैं कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए इन क्रिमिनल्स को हुकूमत देने के बजाय। करेक्ट? अच्छा, इन क्रिमिनल्स को हुकूमत इसलिए मिली है कि डेमोक्रेसी में उन्होंने अपने 2 मेंबर ज्यादा शो कर दिया असेंबली के अंदर। उन पे वो क्रिमिनल हो सकते हैं, मैं इस पे तो डिबेट ही नहीं करता कि वो क्रिमिनल है वो या नहीं है। बात बहुत बुनियादी सी है कि उनकी अक्सरियत है। अगर क्रिमिनल की अक्सरियत है तो क्रिमिनल की हुकूमत होगी, दैट इज व्हाट डेमोक्रेसी है। मगर उसकी बुनियाद पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी वजह से पाकिस्तान पे एटम बम गिरा दिया जाए। इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये रही, अभी एक सेकंड पहले पूरा मैसेज ले लूं फिर आपका लेती हूँ। जी, इमरान खान साहब की ख्वाहिश ये रही है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। 70 जलसे करने के में जो उनको लगा कि वो पाकिस्तान को श्रीलंका बना देंगे, अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। 70 जलसे बड़े बड़े किए हैं, हम सब ने देखे हैं, पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बना। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। Pakistan is too important to default, not maybe to Pakistanis, but the outside world. हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए, जो कि उनमें इतनी तकसीम हो गई है आपस में कि वो उनमें से आधों की ख्वाहिश ये हो कि ये डिफॉल्ट कर जाए ताकि हमारी हुकूमत आ जाए। मगर जो लोग पाकिस्तान को बाहर से सपोर्ट करते हैं और अपने इंटरनेशनल रीजंस की वजह से सपोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने नहीं देंगे। वो पाकिस्तानी अगर अपने आप को बेहतर ना करें तो ना करें, मगर वो आपको डिफॉल्ट करने नहीं देंगे। इमरान खान साहब ने वो सारी कोशिशें कर ली हैं, जो कि वो ये किसने शुरू किया कि जी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। ये तो हमने कभी भी नहीं सुना ना कि पाकिस्तान श्रीलंका। हालात तो हमेशा बुरे रहे हैं। अगर आप आखिरी दौर इमरान खान का याद करें तो क्या महंगाई और क्या सूरत हाल खराब थी, मगर दूसरी तरफ से तो किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये उनकी ख्वाहिश ये है कि उन्होंने किसी भी सूरत हुकूमत में आना है, चाहे पाकिस्तान की जो है तबाही आ जाए। जो मुल्क से सिंसियर होता है वो जुमले ये नहीं कहता, वो ये कह सकते थे। जी मैं अभी सुनती लेती हूँ आपका मैसेज, लेती हूँ। मुजरिमों की हुकूमत आ गई है, मैं इन मुजरिमों को शिकस्त दूंगा और पाकिस्तान को जो है तरक्की पर लगाऊंगा। ठीक, मगर वो पाकिस्तान की तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं, अब वो पाकिस्तान की तबाही की बात कर रहे हैं। और इस डरावे से वो चाहते हैं कि अवाम उनका साथ दे, जो ऑलरेडी उनका साथ नहीं दे रही है। अगर अवाम ने उनका साथ दिया होता, पाकिस्तान श्रीलंका बन गया होता। पाकिस्तान का श्रीलंका न बनना इस बात का सबूत है कि अवाम में शऊर है, अवाम उनका साथ न दिया है और न देंगे। शुक्रिया। चले शुक्रिया जी, अब बोले आप। जी जी पहली बात तो एक सेकंड सर, अरे कोविड का रहने दे, कोविड में रहने दे, ये बहुत दफा हमारे पास हो चुकी। कोविड में बहुत अच्छा काम किया इमरान खान ने, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। प्लीज मैं वो बात कर ही नहीं रहा हूँ कोविड में अभी लोग कोई नई बात करें, नहीं वो आपको नहीं देने देंगे जवाब इसका। अच्छा
मैं ये कह रहा हूँ समीना, हमने क्या देखा नहीं, हमने देखा नहीं, 2 साल पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2-3 साल पुरानी बात है। ये तो पूरे पाकिस्तान को मारने चले थे, ये कहते थे पूरा पाकिस्तान लॉकडाउन कर दो। वो तो अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह ताला ने भेजा हुआ था पाकिस्तान में, और ऐसा वजीर आजम जिसने इनकी नहीं मानी, वरना तो ये पूरा पता नहीं लाखों लोग मार देते। ये कहते थे पूरा लॉकडाउन कर दो। मैं वैसे कॉलर के ऊपर भी शाबाश है, ये ऐसे कॉलर आके बात करते हैं। इमरान खान ने तो दलदल से निकाल के पाकिस्तान को निकाला, ना सिर्फ निकाला बल्कि आपकी पूरी इंडस्ट्री उस जमाने में चला दी। आपने कोई शहबाज शरीफ भी तभी पाकिस्तान गया था साजिद भाई, आपका मजदूर नहीं मिलता था। सर मैं साजिद, मैं खामोश बैठा हुआ हूँ, ये बहुत दूसरे भाई। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इमरान खान चाहता है कि श्रीलंका, अरे भाई श्रीलंका वाले हालात तो वो चाहती थी, पीडीएम पूरी 14 जमातों का टोला चाहती थी कि लॉकडाउन कर दो, उसने वहां से निकाल के खड़ा कर दिया। यार कैसी हिमाकतों से बड़ी बातें करते हैं। इमरान खान है, अगर शहबाज शरीफ मांगे तो देखिए फिर वो गंदी लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देते हैं, इतने जज्बाती हो जाते हैं कि बस आउट हो जाते हैं बिल्कुल। जी अच्छा जी कोकर भाई, जिन लोगों में तब पढ़े सज्जन में सुन तो लीजिए। अभी आपने एक बात की थी, उसका कुछ जवाब देने के लिए आई थी। मैं ये कह रही हूँ आपके जाकर के वहाँ पे ऑटो में एहतजाज करना शुरू कर दें। तो मेरे प्यारे भाई, आप तो पाकिस्तान में उस वक्त थे ना जब इनकी गवर्नमेंट गिराई जा रही थी इमरान खान साहब की, आपने क्यों नहीं रोक लिया था? पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब का कारनामा तो सुनहरी उर्फों में हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को इमरान खान साहब ने पकड़ना था उन्हीं लोगों को डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से जो है वो फॉर्म साइन करा के बाहर रवाना कर दिया था इमरान खान साहब ने, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। और आज जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार चला गया है तो बाजवा साहब को गालियां देकर बताते हैं कि इन्होंने तो मेरे हाथ बांधे हुए थे। तो ये उनका जो स्टेटमेंट था वो हुकूमत जाने के बाद क्यों उनके मुंह से बाहर आया? उस वक्त क्यों नहीं आ गया जब वो आवाम बकौल आपके कि पूरा पाकिस्तान उनके साथ था? तो फिर उनको किस चीज का खौफ था? उस वक्त फिर इनको बिल्कुल भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए था। तो फिर मेरी बहन समरीन, आप मुझे जवाब देने आई थी आटवा के ऊपर। मैं ये थोड़ी सुनना चाह रहा हूँ आप बुग़्ज़ इमरान बात करें। आप तो बात कर रही है इमदाद की, अब आप जवाब दे रही है बुग़्ज़ इमरान में। तो मेरी बहन आप कभी जवाब तो सोचता है, आपने जवाब क्या देना है? आपने जवाब क्या देना है मेरी बहन? बुग़्ज़ इमरान तो खत्म होने वाला ही है आप लोगों का। बुग़्ज़ इमरान तो खत्म हो गई। आप दूसरों से क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पूरे नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ इमदाद की। इन चोरों, मैंने तो इमरान खान का नाम ही नहीं लिया, मैंने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा पाकिस्तान के इतने हुक्म वतन है इस मुल्क के अंदर, कनाडा में बैठे हुए। अरे 1 बाय 1 बोलने प्लीज, सवाल जवाब का प्रोग्राम नहीं हो रहा ये। वो सब आटवा जाए, इतनी हुक्म वतनी है तो आटवा जाके एहतजाज करेंगे। तो हमारे लीडरों को कहते दो, क्योंकि कनाडा की आंखें खुल गई है, कनाडा ने देख लिया कि वो क्यों हो रही। ये कहा नहीं देता है मेरे भाई, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर? क्या जो पाकिस्तान में जिस तरह लोग करते हैं और किसी की बात नहीं सुनते हैं सियासतदान, तो अगर हम बहन भाई कह रहे हैं और शो में कॉल कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि सिर्फ आप कॉल करते रहे, कोई और कॉल ही ना करे आपके खौफ से? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा मेरी बहन, मैंने तो आपसे कहा आप मुझे जवाब देने आई है, जवाब दें। आप मुझे जवाब देने आई है, आप मुझे जवाब दें, मैं ये कह रहा हूँ। चले यूके वाले कॉलर से मैं लेना चाहती, वो कुछ बोलना चाहते। जी बोले। हेलो जी, मेरी बात सुने। आप कहते हैं अरे रुक जाए 1 मिनट के लिए, बोले जी, आप बोले जी, बोले जी। देखिए समीना जी, पहली चीज देखें आगे वो आए ना, अफसोस इस बात होता है कि हम थोड़ी नॉलेज के साथ अपनी बात को या किसी को दबाने कुछ पहले उन्होंने बोला इमरान खान कह दी एटम बम। उस बंदे ने कभी ये नहीं कहा कि वो एक मिसाल के तौर पे है कि जिन बंदों ने आके इस मुल्क को तबाह करना है, ठीक है, और वो कर रहे हैं। और जैसे कि कोई माँ बाप होते हैं, जब उनको पता होता है कि हमारा बच्चा बहुत ही तंग कर रहा है, हालात नहीं है, वो क्या करते हैं यार, पंजाबी में कहते हैं चंगा जी असि औलाद में साडे घर होंदी। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब तो नहीं औलाद नहीं माँ बाप चाहते। वो एक मिसाल के तौर पे था। दूसरी चीज बीबी, आप सुन लेना, आप जी बीच में सुनने की हौसला रखें। मैं सुन रही हूँ, खुदा के लिए सुनाएं। वो दूसरे कॉलर बोल रहे हैं जी। ये दूसरी चीज उन्होंने बोला कि इमरान खान कह रहे हैं कि श्रीलंका भाई, बिल्कुल गलत है। श्रीलंका कैसे बना जाता है? ये ऐसी है कि आपके सामने कोई तैराक दरिया में छलांग लगाए और वो बड़ा अच्छा तैराक हो, रोज से ही चल रहा हो, अचानक वो डूबना शुरू हो जाए, आप फिर भी ना माने कि वो डूब रहे, ऐसे नहीं होता, वो डूब जाएगा। आपको रोकना है कि उसको बचाना, कि कैसे डूबने से वो रुक जाए, ठीक है। ये जो बात हो रही है श्रीलंका वाली बात, इस राय में कही गई कि 16,000 रिजर्व से ये 4.5 लाख पे आ गई है, 4.5 बिलियन पे आ गई है।
क्योंकि जब रिजर्व नीचे जाते हैं वो लेके जाती हैं, वो हालात लेके जाते हैं मुल्क के डिफॉल्ट की तरफ। इमरान खान नहीं लेके जा सकता, ना कोई और बंदा लेके जा सकता है। वो तो वो चीजें बयान की जा रही हैं कि जो सामने नजर आ रही है और जो दुनिया कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है। ठीक है, श्रीलंका में ये थोड़ी स्टडी कर ले प्लीज, थोड़ी स्टडी कर ले। श्रीलंका में जब मेरी बहन शाहिद भाई के बाद मेरा मैसेज लीजिएगा 2 से 3 लाख विंडसर भाई, ये मेरे साथ मैं उनको लूंगी 2 से 3 लाख के करीब जब वो रिजर्व चले गए थे ना, फिर उनकी फौज ने टेक ओवर कर दिया था, अवाम बाहर आ गई थी, 2-2.5 लाख रह गए। बस एक सेकंड जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले भी आप आए थे, आपकी लाइन आपने ड्रॉप कर दी अपनी। नहीं, मैं बहुत वेट किया था आपका, लेकिन नहीं, मैं आपको लेने वाली थी। जी बोलिए। मैं विंडसर भाई भी मेरे साथ है, विंडसर भाई होल्ड पे रहिएगा। जी बोलिए, मैं उनको लेती हूँ। वालेकुम सलाम। आपको कॉल कर रहा हूँ जी। तो प्रोग्राम तो काफी अर्से से सुनता हूँ आपका। फर्स्ट टाइम कॉल कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उनको रोका, जो मेरे साथ यूके की कॉलर थे। थोड़ी छोटी सी बात करनी थी कि देखें, पूरी कौम को जो है ना भिखारी बना दिया इन लोगों ने। ये मतलब बड़ा फखर से, एक तो मतलब 200 लोगों को ले जाके आप इमदाद के लिए जा रहे हैं, पहला तो यहीं से होता है। दूसरा, पूरी कौम यानी एक गरीब आदमी से लेके आपका प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना, वो इज्जत नफ्स तो बिल्कुल मिटा दी है हर एक ने। अच्छा, ये खुद मिटवाते हैं लोगों की, लाइनों में लगवाते हैं लोगों को कि आटे की लाइन, अब इसकी लाइन। आप देखिए इमरान खान में ये फर्क था कि उसने कार्ड सिस्टम इशू किया था, किसी को लाइनों में नहीं लगा रहा था, वो एहसास कार्ड बना दिया, बुजुर्गों के कार्ड बन गए, सेहत कार्ड बन गए, आदमी इज्जत से जाता है, अपना काम कराता है, या उसको उसके बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाते हैं पैसे। वो कार्ड यूटिलिटी स्टोर में कार्ड था, कार्ड दिखाएं, डिस्काउंट लें और अपना सामान ले लें, ये एक तरीका होता है। जिस तरीके से यहाँ मुल्कों में, क्या आपने कभी देखा कि पेंशन के लिए लोग लाइनें लगा रहे हो या इमदाद के लिए लाइनें लगती हो? हर एक के घर पे खुद ब खुद पैसे उसके पास पहुंच जाते हैं, उसके अकाउंट के अंदर ना। तो वजह क्या कि इज्जत नफ्स बिल्कुल मार दी है इन लोगों ने, और अपनी भी मारी, कौम की भी मारी। चले आप अगर कौम के खातिर भीख मांगते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आप तो बेसिकली आप अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने जात के लिए ये सब करते हैं, और आपको ये कहने की क्या जरूरत थी कि ये एक एक पाई जो है हम शफाफियत से खर्च करें। वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड। चोर की गाड़ी में चिंग, आपके दिल में चोर है, आपको पता है कि दुनिया आप पे ट्रस्ट नहीं करती, इसलिए आपको ये अल्फाज कहने पड़ते हैं। तो मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। और ये जितनी लोगों ममालिक ने वादे किए हैं, वादे का मतलब ये नहीं होता कि वो पैसे मिल जाएंगे। वो किसी भी, पहले भी देखे अमेरिका ने बड़े वादे किए थे पाकिस्तान को इमदाद देने के 90s में, लेकिन बाद में उन्होंने तरमीम लगा के तरमीम थी, और ये थी किस्म से कि मतलब आप कोई भी इशू बना सकते हैं कि आपके यहाँ तो ये इंसानी हकूक की गैर खिलाफ वर्जी हो रही है, तो हम आपकी इमदाद रोक सकते हैं। तो ये इमदाद रुक भी सकती है कोई, और इमदाद लेके इतना वो नहीं होना चाहिए, बहुत खुश ना हो। और दूसरा ये कि सैलाब आते क्यों, पहले तो मुझे ये समझाएं कि ये सैलाब तो हर साल आता है पाकिस्तान के अंदर, और अभी अगले साल भी आना है, मतलब अल्लाह ना करे कि आए, लेकिन ऐसा दिखता ही है ना हमारे मुल्क में। क्या इन्होंने उसके लिए किया सैलाब को रोकने के लिए? और फिर इन्होंने कहा कि ये पुल गिर गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम खर्च करेंगे। सबसे पहले तो उन ठेकेदारों को पकड़े जिन्होंने वो पुल बनाए थे। आप ये बताएं, अंग्रेज के बनाए पुल तो नहीं गिरे सैलाब के अंदर, न कोठरी बराज गिराना, न जो 47 से पहले के जो ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, वो तो नहीं टूटे पाकिस्तान के अंदर। ये इन्हीं के बनाए हुए क्यों बलूचिस्तान में और सिंध में जो सब जितने टूटे हैं, वो ये अभी की कंस्ट्रक्टेड वाले थे। इस पे तहकीकात करें, फिर अरबों रुपए खर्च करेंगे, फिर ठेकेदारों को पैसा देंगे। मतलब दूसरी बात, ट्रस्ट नहीं है इनके ऊपर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छी कॉल थी मेरे भाई आपकी। जी हेलो जी, ये फर्स्ट टाइम कॉल की थी, उन्होंने उनकी बात पूरी सुन ली तो सुन ली। जी बंसर भाई बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत बहुत सलाम जी। समीना बहन, माजरत के साथ कह रहा हूँ, आज आपकी बहुत शिकायतें मुझे मिल रही हैं जी। और सब कहते हैं भाई आज आपने अपना प्रोग्राम जो है ना वो मछली मार्केट बनाया हुआ है। सही कह रहे हैं आप, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा किस तरह मैनेज करूं इतने सारे कॉलर जी। तो ये इसको मछली मार्केट बनने से बचाना तो आपके हाथ में है, और आप बचा सकती हैं कि कुछ कॉलर की कॉल आप ऑफ कर दिया करें जी, ताकि एक कॉलर बात करे या चले एक आधा बात
एक आदमी उनके साथ थोड़ी बहस मुबासा आप बिलीव करें कि सारे कॉलर स्टॉप हुए हुए होते हैं, मगर एक कॉलर जब बात कर रहा होता है तो दूसरे कॉलर को फौरन बात करनी होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉइंट लिख लें आप, जब वो स्टॉप हो जाए तब बात करें, नहीं उनके साथ सवाल जवाब शुरू कर देते हैं, तो इस तरह प्रोग्राम खराब हो जाता है। मना किया, बहुत दफा मना किया, नहीं वो बर्दाश्त ही नहीं होता। मेरे साथ लाइन पे होते हैं, मैं कहती हूँ थोड़ा सा सब्र कर लें प्लीज, आप पॉइंट लिख लें, जब कॉलर चला जाए उसके बाद अपना पॉइंट बताएं कि जी हम एग्री नहीं कर रहे। अब आप खुद सोचेंगे तीनों, अब वो जाफरी साहब है, वो मुसलसल उनको मना करते रहो कि जाफरी साहब आप सुन लें, नहीं जी, उसमें बीच में ही छलांग लगा लेते हैं, बात को शुरू कर देते हैं। कॉलर इधर बात कर रहा है, फिर उसके बाद कहते हैं आप मुझे टाइम नहीं दे रही। अरे पूरा टाइम आपको दिया जाता है, पूरा बताया जाता है कि आप बोलें, जब आप बोल चुके होते हैं तो दूसरे कॉलर को मौका देते हैं, जब दूसरा कॉलर बोलना शुरू करता है तो उनको आंसर आ रहा होता है उसके बात पे, तो खुद बीच में आ जाते हैं। इसी तरह सारे कॉलर करते हैं, ये देखें आप, सही कह रहे हैं आप। कहना था, और सब कॉलर से भी दरख्वास्त है कि अगर कोई कॉलर कॉल करता है उसकी आप पूरा मैसेज सुने, उसकी पूरी बात सुने, और कॉलर से भी दरख्वास्त है कि आप अपना मैसेज जो है स्वीट एंड शॉर्ट रखें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतना लंबा मैसेज देते हैं कुछ कॉलर तो कि बहुत लंबा हो जाता है। चलेगा कोई कॉलर नहीं है तो फिर इसका लंबा दे दें, छोटा छोटा दें। जी बेस्ट है कि एक कॉलर एक टाइम में बात करे जी, बाकी सजाद जी ने फैलाया कि सजाद को किसी का खौफ होना चाहिए, जिनका खौफ है उनसे लोग नहीं डरते घर में बैठ के कि सजाद से क्या खौफ होगा किसी को। चले सो सिंपल, अपनी अपनी बात करो, अपने टाइम पे बोलो और पीछे हट जाओ। हमारी 30 सेकंड से ज्यादा कॉल नहीं होती कभी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, लिमिट होनी चाहिए बस। चले जी जनाब। जी हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे बेकारी लिख करके गूगल पे टकराओ तो एक ही बंदे का नाम खुलता है, वो है मिस्टर इमरान खान साहब। तो अब इसका क्या करें, इसका तो कोई इलाज नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बोली, एक साहब जो रहते कि जो एहसास कार्ड था तो वो अकाउंट में पैसे जमा हो जाते थे। उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि आपको किसने ये डिस इन्फॉर्मेशन फैला दी है कार्डों से जो पैसे जमा हो रहे थे, इसलिए कि वहां पे बेचारे जो मुलाजमत करते हैं, जो बेचारे नौकरी पेशा इस तरह के लोग हैं जो कि आपके हेल्पर कहलाते हैं, तो उनके कौन से अकाउंट हो गए, ना तो उनको पढ़ना लिखना आता है बेचारों को, ना ही उनको अकाउंट चलाना आता है, तो वो जाकर लाइनों में लगा करते थे। और वो 1500 रुपए जिसका ऐलान किया गया था उसमें से भी हजार रुपए कुछ लोगों को मिलते थे, बाकी 500 रुपए वहाँ जो उनको बांट रहे थे वही अपनी जेबों में डाल देते थे। तो ये भी वहाँ पर गड़बड़ हुई। ऊपर से जो मेडिकल के कार्ड बना के उन्होंने दिए थे तो आधे से ज्यादा लोगों को तो धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता था कि उसके ऊपर इलाज ही नहीं हो रहा है। तो उनके ये जो इन्होंने प्रोग्राम शुरू किए थे उसके अंदर भी ये सारी खराबियां थी। अगर आप देखें और उसको सही तरीके से बारीक से देखें तो आपको ये सारे फॉल्ट नजर आएंगे। और जहाँ तक आप इमदाद की बात करें तो 2020 में जो है इमरान खान साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की थी कि हमारे लोग जो है वो यहाँ पर भूख से मर रहे हैं और बाकी कोरोना से मर रहे हैं, तो पाकिस्तान को जो इमदाद दी जाए। तो उस इमदाद के लिए उन्होंने अपील की थी और उन्होंने, मुझे लगता है उन्होंने कुछ गलत किया था, क्योंकि अगर अपने लोगों के लिए अपील किया था तो उसको मैं तो फिर भी अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा एक तरक्की पजीर मुल्क है और उसके कोई इतने मसाइल नहीं है। तो अगर अपने मुल्क की आवाम की भला और फलाह के लिए उन्होंने इमदाद के लिए किया था वहाँ पे अपील, उसके लिए भी मैं कहती हूँ कि मैं उसके साथ भी मैं यही कहूंगी कि उन्होंने सही किया था। और अभी भी जिन्होंने अगर उन्होंने अपील की, हुकूमत ने वहाँ पे जाकर बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम है और किस तरह लोग जो है वहाँ पे परेशान है, तो उन्होंने इमदाद के लिए अपील कर दी। और जहाँ तक इसकी बात है कि इमरान खान साहब की हुकूमत बिल्कुल 100% दुरुस्त काम कर रही थी, तो अभी भी पंजाब में उन्हीं की हुकूमत है, अभी कश्मीर गिलगित में भी उनकी हुकूमत है, और फिर भी वहाँ पे आवाम जो है वो आटे के उसूल के लिए धक्के खा रही है। और इस आटे के बहरान का जिम्मेदार इस मौजूदा हुकूमत को ठहराया जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ले तो खैबर पख्तूनख्वा के 98% जितने भी वहाँ पे इदारे उन सब में करप्शन अपने उरूज पर है। तो अपने दौरे हुकूमत में और अपनी जहाँ जहाँ उनकी अभी भी गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए हैं वहाँ पर भी किस तरह से करप्शन हो रही है, भी थोड़ी सी रोशनी डाले आप। अगर पुराने चोर थे तो इनकी तरफ लोग इसलिए आए थे कि पुरानी तरफ खराबियां थी, तो इन्होंने तो और खराबी की मिसाल कायम कर दी, तो ये भी उन्हीं के बराबर में आ गए, क्योंकि इनको कम टाइम मिला तो कम खराबियां सामने नजर आ रही हैं, जब इनको ज्यादा टाइम मिलता तो इनकी भी ज्यादा खराबियां नजर आती। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। ज़मीना, बहुत शुक्रिया। चलिए जी, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस गए थे, छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट देख रहे हैं। बहुत सारे कॉलर ये कह रहे हैं कि जी एक कॉलर को लें, सिर्फ एक कॉलर जब बात कर ले फिर दूसरे कॉलर का मैसेज लें, पर ये सब कॉलर आपस में मिल जाते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कोशिश यही होती है कि एक कॉलर मैसेज दे। जी जनाब। जी स्वेना जी, जी अभी हमारे कॉलर बता से मैं थोड़ी सी माजरत से चाहूंगा कि उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े से दुरुस्त थे। जो 1500 की वो बात कर रहे थे ना जी, वो इस एहसास प्रोग्राम में वो 12 से 1000 से शुरू हुआ था, 14,000 पे गया था। ठीक है, 1500 वाला तो ये पिछले 1200 वाला पीटीएम ने थोड़ी सी वो की थी अनाउंसमेंट, फिर लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी चीज है कि जाहिर बात हमारे मुल्क के पिछले 50 साल से यानी कि हालात ऐसे हैं कि हमें
बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस ने, ये हमारे जो निजाम है, एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क के हालात ऐसे कर दिए हैं कि हमारी उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन उसके साथ जो इमरान खान के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने नाम स्पेसिफिकली दिया गया, ठीक है, और अगर इस बात में कोई भी गलत है वो जरूर बताएं दलील के साथ। और ये फैक्ट्स हैं। अगर इमरान खान गया था यूएनओ में, बिल्कुल उन्होंने कहा, मांगा, उन्होंने डोनेशन अगर मांगी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान ने अपनी हुकूमत में मुल्क में तरक्की के लिए काम भी किए, टैक्सेस भी लिए, और जब उसकी हुकूमत गई तो इंटरनेशनल अदारों ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि पाकिस्तान का जीडीपी। एक सेकंड, वो कॉलर बात कर रहे हैं, मैं रुक जाए एक सेकंड। जी वो 6% पे मुल्क को छोड़ के गए हैं। मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था। सेहत कार्ड जो था 10 लाख का था, वो लोग जलील ख्वार नहीं हो रहे थे, लोगों के वहां पे इलाज हो रहे थे, और वो ऐसे नहीं से कि आप जा सकते, वो रिकमेंडेड हॉस्पिटल से, जिसमें लाहौर का बहुत बड़ा डॉक्टर हॉस्पिटल है, जिसमें एक रक्शे वाले का, एक मिसाल में दे रहा हूँ, हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, और जिसको फिर मीडिया ने भी सबने दिखाया गया, वाकई इस पे काम हुए, ठीक है। इमरान खान ने अगर पैसा मांगे तो उसके साथ उसने प्लान किया कि मुल्क को ऊपर कैसे लेके जाना है, और उसके इस्लाम पे मुल्क की जीडीपी 6% पे जा रही थी, जो कि एक रिकॉर्ड थी। और उसके साथ साथ आपके पास पता है कि फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहे थे, हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो बूम कर रही थी। हम ये कह रहे हैं कि आपको इमदाद की जरूरत है, बिल्कुल है, लें, लेकिन उसके साथ गवर्नमेंट आई है वो प्लान दे। एक सेकंड सारे कॉलर ना बोले, वो प्लान दे कि भाई इसके साथ हमने, अरे 1 मिनट के लिए उनके मैसेज पूरा लेने दें प्लीज। तो करवाया जरा, अरे मैसेज लेने दें पूरा जी। प्लान कराए हम लोगों से, अरे मैसेज तो लेने दें पूरा। नहीं है, पीडीएम के हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है कि हमने कैसे मुल्क के अंदर रेवेन्यू इकट्ठा करना है, कैसे मुल्क की तरक्की करनी है। ये मैं बस कहना चाह रहा हूँ। अब आप कहना चाहिए। थैंक यू। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी एहसास प्रोग्राम की बात हो रही थी। देखिए, दुनिया ऐसे नहीं एक्नॉलेज करती, कुछ एहसास प्रोग्राम में कुछ जान थी तभी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया और उसको अप्रिशिएट किया। ऐसा प्रोग्राम पाकिस्तान से पहले नहीं आया। इससे पहले हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी देखा। 1,80,000 लोग, इवन 18 ग्रेड तक के लोग उसमें पैसे बना रहे थे, और कई साल से पैसे बना रहे थे, और कोई उनका चेक बैलेंस नहीं था। ये भी इमरान खान ने आके उस प्रोग्राम को जब चेक किया गया तो उसमें कितनी जगह बेकायदियां हो रही थी, और उनसे सबसे पैसे रिकवर भी हुए, और ये पीपल्स पार्टी की नाक के नीचे हो रहा था। हेल्थ कार्ड की जहां तक बात है, हेल्थ कार्ड तो 70 लाख लोग इससे इलाज करवा चुके हैं। यास्मीन राशिद ने डेटा दिया है, लेकिन इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आजकल कोई चीज छुपी हुई नहीं रहती, जहां पे भी जो चीज होती है उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है और वो देखा जा सकता है, और लोग देख सकते हैं उसको जाके। तो ये कहना है कि इमरान खान ने जो पैसा अगर लोगों से लिया है तो कोई सही नजर तो आ रहा है। हॉस्पिटल बना के खड़े कर दिए उसने, जहाँ इलाज हो रहा है लोगों का। तो इसीलिए तो लोगों का ट्रस्ट है। हमारे और आपके कहने से ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, वो तो कोशिश करके देख लें आप कितनी। मेरी बहन, मेरा भी जरा जवाब ले ले प्लीज। चले आप बोल रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं जी, आगे जी। जो है आपके जो है इंग्लैंड वाले कॉलर, ठीक है, जो कहते हैं कि मुल्क जो है बहुत तरक्की कर रहा है, तो आप बता दो मुझे मुल्क क्या तरक्की कर रहा है 75 साल से। वो इन जैसे जो इंग्लैंड में लोग जो बैठे हुए ना, हमारे एक बंदा है वहाँ आरी बाजा किया, इसको नंगा करता है रोजाना, आरी बाजा किया इन लोगों को। ये जो आकर बकवासियात करते हैं ना, ये आकर भाषण देते हैं कि मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की किया है मुल्क ने? आपने बताओ जरा। अब बताओ जरा, अब आपको तो सवाल जवाब का प्रोग्राम ही नहीं है, जो सवाल जवाब क्यों पूछते हैं आके कॉलर से कि बताओ। सिर्फ एक सेकंड मुझे दीजिएगा। इनकी सिर्फ एक बात को मैं छोटा सा जवाब दूंगा, बाकी आदमी उसको जवाब देता है जिसको शऊर हो। इनकी लैंग्वेज आप देख लें जी, ये क्या यूज कर रहे हैं। इन्होंने अपने मेंटालिटी का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपनी एजुकेशन का इन्होंने सबूत दे दिया कि ये किस लेवल के बंदे हैं। इनको क्या सवाल करें और क्या जवाब दें, बस इतनी कहना जी। साजिद भाई बोले हम आप। जी मेरी बहन, ब्रेक से पहले एक न्यूज कास्टर आके इस प्रोग्राम में जियो की खबरें पढ़ी जा रही थी आपके प्रोग्राम के अंदर, कि मैं तो सोच रहा तकरार देख रहा हूँ या जियो देख रहा हूँ। इमरान खान के ऊपर स्कीम हो रही थी। देखिए, इमरान खान ने भी भीख मांगी जाके। मेरी बहन, शायद हम लोग इस कनाडा में रहते हैं, तो पाकिस्तान में भी क्रेडिट कार्ड नाम की कोई चीज होती है। क्रेडिट देखा जाता है तब वो जाके क्रेडिट कार्ड मिलता है,
सही है, इमरान खान का क्रेडिट ऐसा है कि वो एक फोन उठा के किसी को भी कर दे तो अरबों रुपए जमा कर ले। इनका क्रेडिट ऐसा है कि इनके पास होगा अरबों डॉलर इनके बैंक में, मगर इनको किसी यूनाइटेड बैंक या हबीब बैंक से 2000 रुपए का इनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा मेरी बहन, क्योंकि ये मशहूर है चोर। बात दरअसल ये है, ये लोग मशहूर है डाकू। ये बात है कि इमरान खान ने अगर भीख मांगी तो मुल्क के लिए मांगी, वो पैसा लगा। कहाँ है करप्शन? क्यों इमरान खान को लोगों ने एक आवाज पे दे दी है? पूरी दुनिया ने इमरान खान की मदद करी, इनकी क्यों नहीं कर रही? हमें तो बात तो हमको इमदाद पे कर रहे हैं कि इमदाद इनको मिली है या नहीं मिली है, मिलेगी तो इनको बोलना क्यों पड़ रहा है? यदि मैं एक एक भाई का हिसाब दूंगा। बात तो ये हो रही है कि ये चोर थे, पैदाइशी चोर थे, पूरा खानदान इनका चोर है और ये खानदानी चोर है। बात करना चाह रहा था जी समीना जी, एक सेकंड इनका ले लूंगे, एक मिनट जी बोले। समीना बहन, इमरान आज भी वेस्ट में आके खड़ा हो जाए ना, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, 50+ ईयर, इमरान आज भी यहाँ आके खड़ा हो जाए ना, मिलियन डॉलर इकट्ठे करके जब उसका दिल चाहे वो यहाँ से ले जा सकता है। आई गारंटी यू दैट आज भी लोग उसको इतना ही पसंद करते हैं। वेस्ट तो है ही उसका, यूरोप भी उसका है। ये पता नहीं क्या बातें करते हैं कि ये इमरान इज पाकिस्तान भी उसके, पाकिस्तान भी उसके। हेलो जी, एक सेकंड जी हेलो जी जी, पता नहीं कौन से दिल्ली पार्टी कहानियां सुनाई जा रही है। अरे भाई, बीआरटी पेशावर में 4.7 अरब की बेज़ाब्तियां हुई है। एक सेकंड जी, हेलो जी हमारी बारी आ गई जी, आपकी बारी आगे आने का नाम इसलिए आप तो ड्रॉप हो जाते हैं ना, होल्ड पे रहे तो आपकी बारी जल्दी आए। मैं बातें सुन रहा था, लोगों की तो काफी इंफॉर्मेटिव भी थी जी। देखिए, इंडिविजुअल सतह पे अगर आप डोनेशन ले भी लेते हैं, आप एक दफा ले लेंगे, 2 दफा ले लेंगे, 3 दफा ले लेंगे, तो वो डोनेशन इतनी नहीं होगी या इतने पैसे नहीं होंगे जिससे मुल्क चले। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर दुनिया के ममालिक या इदारे, आलमी बैंक और एशिया तरक्कियाती बैंक और यूरोपीय बैंक, जी एक सेकंड जी रुक जाए एक सेकंड, ये बोल देंगे, बहुत देर से बेचारे होल्ड पे थे मेरे साथ। जी ये पाकिस्तान को अगर इमदाद दे रहे हैं जी, और पाकिस्तान की अवाम की उसमें हालात बेहतरी की गुंजाइश है, तो हम सबको तकलीफ क्या है? मेरी ये बात समझ में नहीं है। हम देखें इसको इस तरह देखें कि पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी सफारतकारी में क्या कामयाबी हासिल करी या नहीं करी, ठीक है? तो हम ये देखते हैं कि जो इस वक्त सफारतकारी हुई है वो बहुत कामयाब रही है, और जो पाकिस्तान का टारगेट था 8.1 शायद, उससे कहीं ज्यादा यानी अदारों ने या दुनिया के ममालिक ने आइदर इमदाद देने का वादा करा या सॉफ्ट लोन देने का वादा करा है। एक तरीके से आपकी ये सफारतकारी कामयाब रही है, और फिर जो बात इन फ्यूचर इसमें आपको पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी वो ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्शन होगी बाद में, तो वो ये ममालिक आपको उस लेवल पे खरीदने की कोशिश करेंगे या खरीदेंगे जरूर, क्योंकि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये जो डिजास्टर है वो ऐसा नहीं है कि एक दफा हो गया अब दोबारा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज इस कदर ज्यादा है कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मजीद आफत आ सकती हैं या आएंगी। अगर हमारे रिलेशन दुनिया के साथ बेहतर हुए, जो कि अभी नजर आ रहे हैं, तो हमारे जो हम अब इनसे बात कर सकते, देखें, एक होता है टेम्पररी फिक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो आपको दोनों करने पड़ेंगे एक साथ। दिस इज टेम्पररी फिक्स। अभी आप क्या करेंगे? हम डिफॉल्ट हो रहा है, लोगों ने वादे वही करे हैं, सऊदी अरब ये आपका टेम्पररी फिक्स है जी। अब आपका जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो ये है कि आप इन मुल्कों से ही कहेंगे जो आज आपको जी आपकी वजह से हमारे मुल्क में डिजास्टर आया है, आप हमारी हेल्प इस तरह कर सकते हैं कि आप हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इसको खरीदें, आप ऑर्डर्स दें, आप हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपकी सफारतकारी अच्छी, आपके रिलेशन अच्छे हैं दुनिया से, तो यकीनन आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे इस सिलसिले में कि आपकी प्रोडक्शन बढ़े और आपके यहाँ से माल जो है वो एक्सपोर्ट हो। तो ये दोनों चीजें उस वक्त होंगी। तो फर्स्ट यू हैव टू डू
टेम्परेरी फिक्स एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द लॉन्ग टर्म गोल। तो दोनों मिलके एक साथ ऐसा नहीं हो सकता कि लॉन्ग टर्म गोल के पीछे हम जाएं और टेम्परेरी फिक्स ना करें। यू हैव टू डू टेम्परेरी फिक्स, डैमेज को भी फिक्स हमें मैनेज करना है। और मैं पूछता हूँ लोगों से कि अगर पाकिस्तान में पैसा आ रहा है किसी भी मद में आए, इमदाद की सतह पे, ये सॉफ्ट लोन, तो लोगों को इसमें परेशानी क्या है? चाहे वो नवाज शरीफ लेके आए, इमरान खान लेके आए या जरदारी लेके आए, वी डोंट केयर, वी केयर अबाउट पाकिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरा कहना था। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी हेलो जी। जी मेरी बहन जी, हमें तकलीफ ये है मेरी बहन कि ये पैसा इससे पहले भी कितनी 2004 में या 2005 में जब पाकिस्तान में वो आया था, सुनामी आया था, तो ये किसकी हुकूमत थी? कितने काम हुए मेरी बहन? जरा पाकिस्तान में जरा बताया जाए मुझे कुछ कि कितने ये जो अरबपति खरबपति रातों रात बन गए हैं और अब गरीब जो है वो नीचे जमीन पे धसती चली गई, तो ये इनकी मेहनत की कमाई थी। ये जो इनसे बोला 70 साल का हिसाब दो, ये इनकी मेहनत की कमाई थी इनकी। हमें ये तकलीफ है मेरी बहन, मैं तो हर नमाज पे हाथ उठा के दुआएं करता हूँ कि अल्लाह करे ये पैसा ना मिले, क्योंकि हमारा मुल्क बदनाम होगा। क्योंकि कल को इमरान खान पैसा मांगने जाएगा तो वो तो कहेंगे। मेरी बहन मैं आपके मामले में नहीं बोला मेरी बहन, जरा मेरे को प्लीज बोलने में खराब बोल दीजिएगा। मेरी बहन के कल को इमरान खान जब मांगने जाए तो ये इमरान खान अपने मुल्क के लिए मांग रहा होगा, तो ये लोग जो देने वाले हैं कल को ये ना बोले कि भाई तुम सब चोर हो, हम नहीं चाहते कि इमरान खान पे चोरी का ठप्पा लगे। इस वजह से हमें तकलीफ है। इंशाल्लाह इनको 1 रुपया नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। चले बहन अब ले ले आप इनका। जी बोले। रवीना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में BRT का जो मंसूबा बनाया गया था उसमें 4.7 अरब का सारा जो है 4.7 अरब की उसमें खुदबुर्द हुई, उसका जवाब कौन देगा? फिर उन्होंने कहा कि हमने बिलियन ट्रिम सुनामी का मंसूबा शुरू कर रहे हैं, उसमें 462 मिलियन की करप्शन हुई, उसका जवाब कौन देगा? फिर डैम के जो फंड जमा होते हैं 14 अरब रुपए की, उसके अंदर करप्शन हुई, उसका जवाब कौन देगा? फिर रिंग रोड, रावलपिंडी के रिंग रोड पे आ जाए, 500 अरब की करप्शन उसके अंदर हुई। फिर कोरोना फंड में भी 40 अरब रुपए की करप्शन हुई, इसका जवाब कौन देगा? और इमरान खान साहब ने अगर कहते हैं कि मुल्क में सारे वो पैसे मुल्क की फलाह बहबूद के लिए लगा दिए गए थे, तो क्या 350 डैम बन गए पाकिस्तान में? क्या 1 अरब दरख्त लगा दिए थे इमरान साहब की हुकूमत ने? क्या 200 अरब डॉलर जिसका उन्होंने वादा किया था? एक साहब अभी आके मेंशन कर रहे थे कि यूरोप और अमेरिका तो यूं बारिश कर देगा, तो यही वो अमेरिका है जिसके लिए इमरान खान साहब तो ये फरमा रहे थे कि ये रहा वो साइफर, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, और वो ये फरमा रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके ऊपर अरबों खरबों की बारिश हो जाएगी। तो मेरे भाई वो 200 अरब डॉलर ही भेज देते हैं वहां से लोग, क्यों नहीं भेज दिए फिर उस वक्त पाकिस्तान की तकदीर संभालने के लिए कि इतने उनको भी कर्जे इतने उठाने पड़े? उसके अलावा आप देखें कि उन्होंने जो है ये कहा कि जनाब जो पिशावर की हम मेट्रो की जो सर्विस बनाएंगे वो सिर्फ 8 अरब में बन जाएगी, तो क्या वो सिर्फ 8 अरब में बन गई थी उनकी? फिर उन्होंने कहा था कि मेंशन किया था कि लोग बाहर से नौकरियों के लिए हमारे पास पाकिस्तान में तशरीफ ले आएंगे, तो ऐसा कब हो गया? किसने देखा इस तरह क्या हुआ? उल्टा लोग वहां से जो है वो अब बोरिया बिस्तर समेट के हमेशा से यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं कि वहां से आकर यहाँ पर कुछ कमा लें। अगर इतनी इंडस्ट्रियां चल रही थी हमारे मुल्क की, तो लोग क्यों वहां पर बेरोजगार फिर रहे थे? उस वक्त भी यही आलम था, इस वक्त भी यही आलम है। वो बुजदार साहब जो भी कारनामे कर रहे थे, ये सारी करप्शन के सिलसिले सारे मुड़ते बुजदार साहब की तरफ जाते हैं और उन्हीं की तरफ इशारा करते हैं। और आपने सही में बहुत अच्छी प्यारी शो में बात की थी और मैं उसकी बिल्कुल तारीफ करती हूँ कि डे वन से हमने कहा था जो आपके अपने लोग हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं है। इमरान खान साहब अपने सबसे बड़े दुश्मन वो खुद ही है कि जो लोग उन्होंने रखे थे उन्होंने ये सारे काम किए, और आज उसका नतीजा ये निकला कि जो दावा करते थे सारे PTI वाले कि वो ये 5 साल, फिर अगले 5 साल, फिर अगले 20 साल वो हुकूमत में रहेंगे, तो उसका नतीजा ये निकला कि सिर्फ 4 साल बाद ही उस हुकूमत से वो बाहर कर दिए गए। तो बस मैं यही कहना चाहती थी समीना, बहुत शुक्रिया। 3.5 साल के बाद ही वो तो हट गए हुकूमत से, 3.5 साल बाद ही गिरा दी उनकी हुकूमत। जी हाँ जी समीना जी, मैं तो हैरान हूँ सैयद की बात पर कि सैयद कह रहा है कि कह रहे हैं तमीज से आपका जो है वजीर खारजा, ठीक जी जी कशकोल इवेंट दुनिया में भीख मांग रहा है, ठीक है वो भीख मांग रहा है, तो आप इसको अच्छा समझ रहे हो यार? बेगैरत लोग हो तुम लोग, पाकिस्तानी बेगैरत मुल्क है तुम लोग का। देखा, अब आप ये देखें कि कितना गलत लफ्ज यूज कर रहे हैं। आप सबको बोल रहे हैं, सारे पाकिस्तानी इस शो में आते हैं, आप सारे पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं। तुम
वो देखिए ये आपकी बात भी नहीं सुन रहा है, ये अपनी बात कर रहे हैं। जीआईटी की बात हो रही थी, जीआईटी की बात हो रही थी, ये आपको इसका नहीं सुन रहा है, ये वाली बात मेरी समझ नहीं आ रही कि आपने सारे पाकिस्तानियों को लिपेट दिया, सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया, सारी फौज को बोल दिया, हर एक को आपने लिपेट लिया अपने इतने छोटे से मैसेज में। आपको हमेशा कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव अच्छे से करें, कोई टॉपिक जो दिया है उस पर बात करें, पर आप आते ही नहीं। आप तो बस ये कहते हैं कि बेगैरत मुल्क है, बेगैरत लोग हैं। सारे पाकिस्तानी जो ओवरसीज में बैठे सबको आपने बेगैरत कह दिया। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, कितने अफसोस की बात है। और उसके बाद भी आके कॉलर आपको ये कहें कि जी ये तो बहुत अच्छे कॉलर हैं। फैसल भाई का कहने का मतलब है कि जो इस भीख को सही समझ रहा है, नहीं भीख को नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने आप सबको भीख को समझ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप इसका डिफेंड ना करें। अगर दूसरे कॉलर सुन ले तो जरूर बताएंगे आपकी बात। जी हेलो जी, एक सेकंड जी, मैं इनका मैसेज ले लूं बस 2 मिनट का। बार एक आर्गुमेंट सुन रहा हूँ कि उन्होंने ये क्यों कहा कि हम जो है इसका हिसाब किताब देंगे। आई थिंक वजीर आजम ने शायद ये कहा है, ठीक है। उनको कहने की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर आपको याद हो, मैं आपके प्रोग्राम में शामिल था, इमरान खान साहब सऊदी अरब गए थे जब इनकी एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको लेती हूँ, इनका जवाब ले लूं, ये क्या कहते हैं। जी हेलो जी। देखें बात ये है कि लोगों को बात ये समझ में क्यों नहीं आती कि कंट्री के ताल्लुकात कंट्री से होते हैं जी, ये इंडिविजुअल से ताल्लुकात इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं। लेकिन अगर कल को महमूद कुरैशी जो है वजीर खारजा नहीं है अब और बिलावल भुट्टो है, तो क्या लोगों ने अपना उससे कमिटमेंट से बढ़ के ज्यादा कमिटमेंट नहीं करी? तो भाई दुनिया के मुल्क जो है मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, किसी पंथ के साथ इंडिविजुअल के साथ ताल्लुकात नहीं रखते। और ये जो है ये बात समझने की है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के सिलसिले में पाकिस्तान को इमदाद मिली है या सॉफ्ट कर्जे मिले। अगर खुदा न खास्ते कल को दोबारा कुछ इस तरह का सैलाब या जिलजिला आता है जिसके जिम्मेदार तरक्की याफ्ता ममालिक है, जहाँ से ग्रीन हाउस गैस इतनी ज्यादा मकदार में खारिज होती है जो दुनिया के क्लाइमेट को चेंज कर रही है, तो ये पाकिस्तान क्यों, ये ठीक है आप मुखालफत करें, लेकिन ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया है कि आपकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से दुनिया के ममालिक में जो डिजास्टर आ रहे हैं इसको रोकने के लिए आपने बहुत कुछ करना है। तो ये पाकिस्तान ने सिफारती कामयाबी बहुत ज्यादा हासिल करी है, इसमें पाकिस्तानियों को खुश होना चाहिए। ये दुनिया के ममालिक ने इस बात को तस्लीम कराया कि पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं उसमें उनका कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। चलें, और वो इस बात पे टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से करने के लिए तैयार हो गए। चलें, बहुत शुक्रिया जी जनाब जी। अच्छा समीना, पहली बात तो है कि अगर अल्लाह ना करे मैं जाकर कशकोली में भीख मांगू चौरंगी हर चौराहे पे जाकर, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट तो मेरी फैमिली पे आएगा ना। तो लोग दुनिया क्या कहेगी यार कितना बेगैरत लोग है, देखो कितना बेगैरत शख्स है। फैसल भाई आप जो भीख मांगने वालों को फेवर कर रहे हैं आप उनकी बात कर रहे हैं ना फैसल भाई? मेरी फैमिली पर आएगा। फैसल भाई प्लीज क्लियर कर दें। बराबर जा रहा है भीख मांगने, तो उसका इम्पैक्ट आपके नाम में हाथ जो है ना इस्लामिक कंट्री बनाइए ना उस पर ये बात है, वहाँ के आवाम पर आएगा। आप लोग आकर यहाँ पर जो है ना आप लोग के सोचे समझ आओ करनी ना, आप समय सही बता रहा हूँ मैं बिल्कुल। आप लोग आकर यहाँ पर देखिए सारी समझ है एक शो को लेके चलने के लिए ना, ये नहीं बैठ के गालियां नहीं सुन सकते मुल्क के लिए या किसी इदारे को। चंद लोग होंगे जिनके समझ होगी, लेकिन मेजोरिटी लोग। फैसल भाई प्लीज आप ये क्लियर कर दें, आप इसमें मेरे को भी शामिल कर रहे हैं या आप उन लोगों को शामिल कर रहे हैं जो इमदाद के हक में? आप प्लीज ये बता दें कि जो इमदाद के हक में आप उनको शामिल कर रहे हैं या आप मेरे को भी शामिल कर रहे हैं? मैं तो हक में नहीं हूँ। देख ले सबको कह दिया उन्होंने, आपको आपके हक में है। अब एक सेकंड बहुत जज्बाती हो गए, इनका मैसेज ले लूं पहले फिर आपका लेती हूँ दोबारा से। जी जी समीना, मैं जो कह रहा था कि इसको बार बार भीख ये कह रहे हैं, दिस इज नॉट अ भीख, ये मैंने कल भी बयान किया था कि ग्रीन गैस का जो इफेक्ट आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो कह रहे हैं कि अगर मैं अभी एक कॉलर का कहना है ये कि अगर मैं भीख मांगने चला जाऊं तो मेरी पूरी फैमिली पे इसका असर पड़ेगा। ये अब बिलावल भुट्टो जगह जगह भीख मांग रहा है, तो आप क्या कह रही है, तो पूरे मुल्क पे पड़ रहा है इसका असर, ये कह रहे हैं कॉलर। ये भीख नहीं है, यही मैं ये आपको समझाने, कल भी आपने ये बोला था जी। ठीक है, आपके घर के सामने बर्फ पड़ी है जी, कोई उस पर गिर जाता है या उस पर फिसल के गिर जाता है, आपको उसका जिम्मेदार करार दिया जाता है, इसलिए कि नुकसान आप कह रहे हैं कि ये तो भिखारी, ये तो जान के मेरे घर के सामने गिर गया।
आप ये आर्ग्यूमेंट कर दो, उसके साथ फिर आपको अदालतें बताएंगी कि वो क्या है। तो पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट ये है, और ये डिप्लोमेसी की कामयाबी है कि ये जो पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं और जो आएंगे और जो आते रहेंगे, वो सारे के सारे उस क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें 99 कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। पाकिस्तान का अपना कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उस क्लाइमेट कंट्रोल में, इसलिए कि हम इतनी ग्रीन गैस जो है प्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। तो इसको भीख क्यों कह रहे हैं? दिस इज व्हाट वी आर नॉट सेइंग कि गिव अस मनी, वी आर सेइंग दैट यू हैव टू गिव अस मनी बिकॉज यू क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। दैट इज द आर्ग्यूमेंट इज। और ये इंटरनेशनल फोरम पे हो रहा है, मगर इतने छोटे जहन के लोग हैं, क्योंकि ये भीख मांगते भी इनके लीडर की खासियत क्या रही है? भीख मांगना तो सारी जिंदगी की खासियत है। उसकी और दूसरा कारनामा देखें, अगर आपको याद हो तो जब यानी कि आई थी इनकी हुकूमत, ये दुनिया में गए थे कि जी हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के कॉन्फ्रेंस करेंगे। जा करके तकरीर कहाँ से शुरू होती है कि पाकिस्तान में सारे चोर हैं। फिर वो कहते हैं कि वो फिर उनसे कहते थे कि तुम आओ और यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या कोई दूसरा आदमी पागल है जो अपने मुंह से कहे कि यार तुम तो कहते हो? बहन दूसरे का भी मैसेज ले ले, दूसरे का भी मैसेज ले ले बहन। तो वहाँ पे हम आके क्यों? चले, वैसे भी टाइम भी खत्म हो गया, सिर्फ 30 सेकंड है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच जी। ये लोग नहीं रुक जाए, यूके से दोबारा कॉल आ गई मेरे पास, रहने दे 1 सेकंड जी। हेलो जी, 1 सेकंड, मेरा 10 सेकंड का मैसेज है मेरी बहन। जो लोग भीख को ये समझ रहे हैं ना कि ये भीख जो है सही है, हेलो जी जी देखिए टॉपिक क्या था, क्या हो गया, भीख पे चला गया जी। देखें 5 सेकंड में मैं ये कहूँगा, आज के इस महीने में, पिछले हफ्तों में आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी फर्में अपना बिजनेस बंद करके जा रही है, जिसमें सुजुकी शामिल है, मोबाइल्स की फर्में शामिल है, ठीक है, और ईवन के जो बहुत बड़ा है, ठीक है, वो सब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि इनके जो हालात पैदा किए हैं, ठीक है, इमरान खान पे मत आए, उसकी वजह तो लोग पैसे लगा रहे थे। गाड़ियों की 3-4 नई कंपनीज आई पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने प्लांट भी लगाए। अब तो ये हाल है कि उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए। हमने तो ये भी देखा कि पाकिस्तान से, अरे मेरे भाई मेरी बात भी सुन लो, मेरी बहन मेरा मैसेज ले लें, शाहिद भाई और दूसरे भाई। बात दरअसल ये है, ये जो लास्ट कॉलर आए थे, इनको दवा मिलती है हर रात को, ये सो के जब उठते हैं तो मुंह से इमरान निकलता है। मेरी बात तो सुने, ठीक है। आप लोग कॉलर पे क्यों चढ़ जाते हैं? आप अपनी बात कहें, वो जो आए हैं यूके से कॉलर आए। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।